हाय सागर भाई। हाय साहिल, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। मैं बढ़िया। थैंक यू फॉर इनवाइट मी ऑन योर शो। हम्म, सो अच्छा और कर रहे हो, अच्छा इनिशिएटिव उठा रहे हो आप। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए दोबारा। नो नेटवर्क की प्रॉब्लम। वजह से होगी थोड़ी प्रॉब्लम, तो उसके लिए सॉरी। नो तो नो नो, गाइस कोई हम इशू दोबारा शूट कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो नो नो। सागर भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं, और सागर भाई एक ट्रेडर है इंडिविजुअली जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में। तो सागर भाई अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। तो सागर भाई आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? सिंस आज से 4 से 5 साल पहले की बात है। तो हम्म, 2016-17 के स्टार्टिंग में ये हुआ था। एक्चुअल अगर मेरा एनकाउंटर इससे कब हुआ था, एक फ्रेंड है, उनकी सिस्टर थी। तो हम्म, ऐसे ही मैं बात किया था जस्ट, तो उनको शायद लंच वगैरह का इशू आ रहा था, तो वो भूल गए थे। तो हम्म, मेरे फ्रेंड का कॉल आता है and वो बोलते हैं कि आप लंच दे दो, तो मैं जाता हूँ। मैं लंच हम्म, वगैरह देता हूँ, और वहाँ पे क्या होता है, वो एक स्टॉक एडवाइजरी के अंदर में एचआर मैनेजर रहता है, ठीक है। हम्म, तो उनसे मेरी बात होती है, तो वहाँ पे क्या हल्ला गुल्ला होता है कि स्टॉक्स का बाय सेल और ये सारी चीजें होती है, जैसे एडवाइजरी फॉर्म में होता है कॉलिंग्स के लिए सेल्स का जो रहता है। हम्म, तो बस वहां से मेरे को पता चलता है कि स्टॉक मार्केट कुछ होता है जहाँ पे वर्किंग वगैरह होता है, ठीक है। हम्म, तो इसी के क्यूरियोसिटी के अंदर मैं वेब वगैरह पे सर्च करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, जिसमें मेरा एक फ्रेंड भी था जो मतलब मार्केट में इन्वेस्टिंग करता रहता था, ठीक है। तो उसको थोड़ा बहुत अच्छा। पता था उस टाइम पे, और मेरे को हम्म, ज्यादा नहीं पता था। तो वो हम्म, जीरोधा प्लेटफॉर्म यूज करता था। बाकी एक मेरा एक फ्रेंड भी था जो पास में रहता था, जो एंजल के अंदर में अपना इंटरडे हम्म, ट्रेड करता था, वो कुछ अच्छा पैसा निकाल रहा था उस टाइम पे। हम्म, तो ऐसा नहीं पता होता है कि उसने ज्यादा निकाला कि नहीं निकाला, बट आप ग्रीन देखते हो और आप बोलते हो कि यार बढ़िया कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है। हम्म, तो उनसे मैं फिर फोन वगैरह करके एक एंजल वालों को बुला लेता हूँ अपने घर पे, ठीक है। उस टाइम हम्म, मार्केटिंग ऑफलाइन भी होता था। तो उस टाइम हम्म, पे आ जाते थे एंजल वाले, और मेरा अकाउंट ओपन हो गया। तो उस हम्म, टाइम करीबन कुछ 2,000 रुपये समथिंग में पॉकेट मनी थी। तो मैंने जो सेव किया हुआ था, तो मैंने डायरेक्टली लगा दिया था मार्केट में। कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या करते हैं सारी चीजें। और हम्म, होता क्या, उस टाइम पे मैं इलिक्विड स्टॉक्स जो रहते हैं, जैसे पिरामल, बीईएमएल, और हम्म, जितने भी इलिक्विड स्टॉक्स रहते हैं उसके अंदर मैं ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो होता क्या है कि उसमें मैं 10-11 बजे के आसपास अराउंड ट्रेड करता था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बेस बन जाता था उनका स्टॉक्स का, या रैली हो जाती थी उसमें। तो टॉप बना हम्म, रहे होते हैं या बॉटम बना रहे होते थे। तो हम्म, इनडायरेक्टली वो टाइमिंग सही होने के कारण मैं कभी कभी टॉप कैच कर लेता था, कभी मैं बॉटम कैच कर लेता था, तो उस टाइम पैसा बन रहा था, ठीक है। तो होता ही ये है कि आप थोड़ा कब की बात कर रहे हो भाई द वे? 16-17 की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, 17। ठीक है। ठीक है। ज्यादा कुछ पता नहीं था कि मार्केट ट्रेंड क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे। एज अ रिटेलर आप वर्क कर रहे हो, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं था उस टाइम पे, हम्म, ठीक है। तो हम्म, मैं ऐसे वर्किंग करना स्टार्ट करता हूँ, और अच्छा पैसा बनता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लक भी चलता है और कुछ सारी चीजें चलती है, तो उस चीज में मेरा पैसा बना, ठीक है। तो मेरे को लगा कि अच्छा चीज है, सारी चीजें करते हैं अपन, ट्राई करते रहते हैं। हम्म, तो एक दो बार क्या हुआ, मेरा कैपिटल भी उड़ गया, है ना। हम्म, जैसे मैं जेल एंटरटेनमेंट में ट्रेड करता था, फिर अमल में करता था, जो भी लिक्विड स्टॉक्स रहते थे जो अच्छा खासा मूव करते हैं, तो उन्हीं के अंदर मैं वर्किंग कर रहा था, ठीक है। हम्म, तो एक दो बार जब जेल एंटरटेनमेंट का न्यूज आया था, जब वो हम्म, 400 रुपए के अराउंड था, आज से 2018 की बात है, जिसमें अभी न्यूज भी देखोगे तो केतन पारिक का भी आ रहा है कि एटेन स्टॉक के अंदर में जेल एंटरटेनमेंट भी था। तो उस टाइम उन्होंने मैनिपुलेट करके ऑपरेटर से नीचे लाए भी थे न्यूज के टाइम पे। तो हम्म, उसी दिन की बात है, उस दिन मेरा सबसे बड़ा जो अकाउंट था वो उड़ गया था, ठीक है। ज्यादा बड़ा तो नहीं बोलूंगा, 5-10 हजार रुपए जो भी थे, तो वो उड़ गया था उसमें हम्म, उसी दिन, क्योंकि मैं हैवीली था बाइक पे और वहां पे सेल हो गया था, हम्म, ठीक है। ऐसे ही कुछ 2-3 था। तो ऐसा बस चलता रहा कि मेरे को लगता था मैं ग्रीन हूँ, बाकी एट द ईयर में मैंने जब चेक किया 1-1.5 साल बाद, तो दिखता है कि मैं 22,000 नेट नेट लॉस में रहता हूँ, क्योंकि जो भी अच्छा, मेरा बाईस लॉस हो, हजार हाँ, नेट नेट 22,000 के हम्म, आसपास का मेरा माइनस रहता है। बट वो ऐसा हम्म, होता है साहिल, कि आप जब पैसा लगा रहे हो आपको ग्रीन दिखता है, थोड़ा लेस करते हो आप, ऐसे ऐसे चलता रहता प्लस माइनस, तो आपको समझ नहीं पड़ता कि ब्रोकर कितना चार्जेस ले रहा है या कमीशन कितना बेस कर रहा है। तो हम्म, सेम वो मेरे साथ भी था। तो मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं था ब्रोकरेज कितना ले रहा है, तो हाई ब्रोकरेज पे मैं पे था। तो ये सारी चीजें चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। हम्म, तो ये सब चलता रहता है हाँ एंड बोलो। 2 सेकंड साहिल।
प्रॉब्लम हो गई से, अब क्या पंगा पड़ गया। तो 2 मिनट का कुछ कोई आ गया। हाँ सर। एक, हाँ बोलो। तो ऐसा होता है उसके टाइम पे मैं नेट में देखता हूँ तो कुछ 22,000 के आसपास में अपना माइनस दिखता है, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट देख रहा होता हूँ। तो उस टाइम ये रहता है कि आपकी जेब से आ भी रहा है, जा भी रहा है। तो जब लेस होता हम्म, है तो आप ट्रेड नहीं कर पाते हो। मैं हैवीली मार्जिन पे वर्क कर रहा था एंजल में, ठीक है। हम्म, तो एंजल पे जब यूज कर रहा था वो 40 टाइम 50 टाइम की लिमिट देता था उस टाइम पे। ब्रोकरेज जब हम्म, चार्जेस अच्छे थे उसके, तो हम्म, उसी टाइम पे वो मार्जिन पे प्ले करके मेरा पैसा भी बना। और मैंने मतलब 7x 4x बहुत इजीली कर लिया था 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर, 2 3 हफ्ते में। बट बाकी वो उड़ भी गया वैसे के वैसे ही, हैवीली मार्जिन पे। 2 3 रॉन्ग ट्रेड होते हैं, आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि आप हैवीली क्वांटिटीज भी एक्वायर कर पा रहे थे उसमें। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो ईयरली बेसिस पे मैंने देखा तो मेरे को पता चलता है कि बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। और फिर उस टाइम मैं थोड़ा टेंशन में भी रहता हूँ, तो मैंने थोड़ा बहुत फिर हसलिंग करा साइड में। और फिर जॉब वगैरह सर्चिंग किया। फिर मैं वही जहाँ पे मैंने ये देखा था, तो उसी एडवाइजरी फर्म में मैंने अप्लाई करा, क्योंकि वहाँ पे मेरे फ्रेंड की सिस्टर ही वहाँ पे एचआर थी, तो बस उनके थ्रू हम्म। मतलब मेरा वहाँ पे हो गया था। ठीक है, तो ये जो मैंने आपकी फर्स्ट जॉब थी जो कि एडवाइजरी फर्म में थी, ये जॉब कब थी वैसे? 3 अक्टूबर 2018 में मैंने मतलब करा था उस टाइम पे। अच्छा। 18 से मैंने करीबन डेढ़ डेढ़ एक साल वर्क किया उसमें। बट रिसेंटली मैंने जो अपना 1 साल पहले मैंने ड्रॉप कर दिया वहाँ से। हम्म, तो ऐसा नहीं, मैंने एक ही कंपनी के अंदर बहुत टाइम काम किया, मैंने कंपनी स्विचेस भी करी, क्योंकि कहीं पे अच्छा मिल रहा है, कहीं पे क्या हो रहा था, तो उस टाइम समझ नहीं पड़ता है जब आप स्टार्टिंग करते हो। तो उस चीज़ में मेरा फर्स्ट जब जॉब था तो एक अच्छी रेपुटेड कंपनी थी, वहाँ पे वर्क किया था मैंने। तो हम्म, वहाँ पे अच्छा खासा मेरा गेन भी होता था। तो बस वहाँ पे एक ये था कि मेरा डीलर था एंजल में, तो वहाँ पे क्या होता है कि फ़ोन वगैरह अलाउड्स नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे बस जो क्वालिटीज़ वाले रहते हैं ना, जैसे आप अगर हम्म, टेली कॉलिंग करते हो तो आपकी कॉलिंग रिकॉर्डिंग होती है। तो सारी हम्म, चीज़ें वहाँ पे सुनते हैं, समझते हैं, क्वालिटी वाले भी देखते हैं। आप फ़ोन अलाउड नहीं रहते, क्योंकि आप एडवाइजरी फर्म में तो जहाँ पे क्लाइंट्स को वो खुद प्रॉफिट दे रहे होते हैं, है ना, बाय कॉल। हम्म, तो वहाँ पे ये हुआ था कि मैंने सोचा कि यार यहाँ पे सभी, क्योंकि उस टाइम मैं नेट नेट लॉस करके गया था कि कैपिटल कहीं से भी एक्वायर कर लो, हम्म। है ना। एट द एंड मेरा यही था रीज़न। तो तो जो एडवाइजरी फर्म्स वाले होते हैं, हम्म। वो इंटरव्यू वगैरह तो लेते ही होंगे। हाँ, इंटरव्यू हुआ था मेरा, प्रॉपर एग्जामिनेशन भी हुआ था 7 दिन का ट्रेनिंग के बाद में। और फिर हम्म, उसके बाद हुआ था। तो अच्छा। हाँ, बट उसमें क्या चाहिए था कि वो जो एचआर मैनेजर था, तो वो मतलब मेरे फ्रेंड की सिस्टर ही थी, तो मेरा इजीली हो गया था बस, ये था अच्छा। उसमें के। हम्म, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका फ़ोन अलाउड नहीं रहता है, तो आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते। और आपका टाइमिंग भी हम्म, कुछ 9 से 6:30 रहता है, बट वो एक्सटेंड होके 8 भी बज जाता है, 9 भी बज जाता है सेल्स वालों को। तो ऐसा हम्म, सारी चीज़ें चलता था शायद। और उसमें बस एक इंसिडेंट बताता हूँ उसके अंदर छोटा सा। मेरा एक एनकाउंटर होता है एक लेडी से उसमें, है ना। मैं ऐसे ही कॉल कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पे क्या हम्म, रहता है, एक नेहा करके बंदी को कॉल लगता है, ठीक है। हम्म, तो वो जस्ट इंदौर के आसपास में ही रहती है जहाँ पे मेरा घर है, तो होम टाउन है, वहाँ पे ही आसपास में कहीं थी मतलब उस टाइम। और हम्म, डायरेक्टली उनसे फ़ोन लगा, मैंने पूछा आप ट्रेडिंग करते हो, सारी चीज़ें। उन्होंने बताया कि हम्म, हाँ, मैं एक रिसर्चर हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मेरे लिए ऐसा था कि रिसर्चर भगवान होता है, बिकॉज़ उस टाइम पे जिस कंपनी में था, तो मैं लॉस करके आप निकले हो तो आपको डायरेक्टली दिखता है, वो बहुत सारी अच्छी कॉल्स दे रहे हो, क्लाइंट्स आ रहे हैं, जेन्युइनली हम्म, मतलब कंसिस्टेंट क्लाइंट बन रही है कंपनी के अंदर, और इतने सारे लोग हैं। तो मेरे को लगा कि यार सही में भी ये प्रॉफिट्स देते हैं और सारी चीज़ें होती थी। फिर बाद में जब हम्म, आप अब देखता हूँ मैं उस चीज़ को, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, उनसे ज़्यादा बेटर तो अपन है, अगर अपन वर्क करते हैं खुद पे तो। तो उनका आरआर ही ऐसा रहता है कि आप ₹1 दे रहे हो तो ₹1 का टारगेट है ना। तो वो ऐसे ही कुछ आरआर रखते थे, 1:2 पे। और प्रीमियम सर्विसेज में ज़्यादा चार्जेस भी लेते थे, तो उसमें आरआर बढ़ा देते थे बस, और कुछ नहीं होता था। आर आर मीन्स?
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका। अच्छा, रिवॉर्ड रेशियो, अच्छा। ठीक है, बस हम्म। आप अगर 1 रुपए खो रहे हो तो 4 रुपए कमा रहे हो। हाइब्रिड सर्विसेज में, जॉबर सर्विसेज, हम्म। ऐसे कुछ नाम दे रखे उन्होंने, जिससे क्लाइंट हम्म। भी अट्रैक्ट होते हैं कि यार बड़ी सर्विसेज है तो हमको पैसा ज़्यादा मिलेगा, ये सही चीज़ें। हम्म। तो ये सही अच्छा। चीज़। हम्म। हाँ, ये सारी तो चीज़ें रहती। आपने जो बताया था मुझे कल, हमारी बात हुई थी, तो आपने हम्म। मुझे बताया था मुझे 3 से 4 साल हो गया मार्केट में, हाँ है ना? हाँ तो हाँ। आप जब, और आपने ये भी बताया था मुझे कि आपने इंडिविजुअली खुद से सीखा हुआ है ट्रेडिंग। यस यस यस। और आई थिंक आपने जब स्टार्ट किया होगा तो आपको कुछ लॉसेस वगैरह भी हुए होंगे। तो आपको जो कि मतलब लॉसेस और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगा? अगर अपन नेट नेट टेक, तो मैं लास्ट 1 और 2 ईयर से जो हूँ वो प्रॉफिटेबल भी हूँ। और बाकी रीजन ये भी है कि उसके पीछे देखो, मैं आपको बताता हूँ। जो मैं आपको बता रहा था, नेहा करके बंदी से मेरी बात हुआ, तो हम्म। उन्होंने क्या बोला कि इंदौर में एक जगह है भवरकुआ, ठीक है, वहाँ पे हमारी क्लासेस हैं। तो हम वहाँ टेक्निकल सिखाते हैं, बट उसमें रीजन ये था कि मैं डायरेक्टली ये चीज़ें कंपनी के अंदर बात नहीं कर सकता था। ठीक है, हम्म। क्योंकि वो रिकॉर्डेड होती थी, आप पर्सनल बात नहीं कर सकते वहाँ पे। तो हम्म। वहाँ पे क्या होता है कि उनका एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसपे स्टार स्टार करके क्लाइंट्स के नंबर रहते थे। अच्छा, जिनके हम्म। डीमैट अकाउंट रहते थे वो डीमैट अकाउंट वालों से खरीद लेते थे, या डाटा वेंडर से खरीदते थे नंबर सारे। तो ब्रोकर से। है ना। हाँ, तो उनके थ्रू हम्म। नंबर्स उनके पास आते थे, वो डायरेक्टली वो एक लिस्ट के अंदर में सॉफ्टवेयर में डाल के वो पंच कर देते थे। तो जितने भी वहाँ हम्म। पे क्लाइंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके पास, सबके पास वो डाटा स्प्लिट हो जाता था हम्म। ऑन अ मंथली बेसिस। तो उनको उससे हम्म। क्लाइंट जनरेट करने होते थे, बातें करके। हम्म। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा बस एनकाउंटर होता नेहा से। और फिर मेरे को ये था कि वहाँ का थोड़ा सॉफ्टवेयर में लैग भी था, तो कुछ मैंने फाइंड आउट करके नंबर में घर ले गया था। हम्म। ठीक है, वो घर लेके जाता हूँ नंबर, और मैं बात करता हूँ उनसे पर्सनली अपने सेल फोन से कि मेरे आपसे दिन हम्म। में बात हुई थी आपसे, ये सारी चीज़ें। उन्होंने बोला कि मैं एक रिसर्चर हूँ और यहाँ पे मेरी फीस है 80,000 रुपीज़, मैं खुद चार्ज करती हूँ, मैं सिखा दूंगी आपको। ठीक है, हम्म। तो कैच यही था कि अपन के पास ना पैसा था ना कुछ था, तो सीखते कैसे वहाँ पे। ठीक है, और मेरे को नहीं लगता था कि वहाँ पे देना जरूरी था, क्योंकि इतना था भी हम्म। नहीं जेन्युइनली कि एट्टी हम्म। थाउजेंड में पे कर दूं यार। क्योंकि आपका कैपिटल आप देख रहे हो, एंटायर 2 साल 1 साल के अंदर में 22 लॉस होता है, तो वो 2-2 हजार करके लॉस हो रहा है, या 3-3 हजार करके लॉस हो रहा है, या मतलब आप कैपिटल ग्रो करके फिर वो उड़ा रहे हो, है हम्म। ना। तो हम्म। आप कैसे दे सकते हो उस चीज को। तो मैं हम्म। नहीं दे पाया, तो फिर मैंने क्या करा कि बायस जैसा टीवी शोज होते हैं, जी बिजनेस, CNBC आवाज और ये सारी चीजें, तो वहां पे मैं सिर्फ देखता रहता था। मार्केट में था जरूर मैं कहीं ना कहीं से, तो मैं सारी चीजें, हम्म। आर्टिकल्स और ये सारी पढ़ता रहता, मनी कंट्रोल वगैरह पे। तो वहाँ पे अनिल सिंघवी का नाम उस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने डायरेक्टली उनसे मतलब इंस्पायर होके, पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने ट्विटर अकाउंट पे वापस अपना एक्टिविटी चालू कर दिया और उनको फॉलो हम्म। किया फर्स्ट। ठीक है, हम्म। तो वहाँ पे फिर मैंने देखा तो कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग में लोग भी थे, जिनके अभी फॉलोवर्स 100 के पार हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के। बट उस हम्म। टाइम उनके फॉलोवर्स कुछ ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं थे, आज से 3 साल पहले। ट्विटर पे आप देख लो या फेसबुक पे, ज़्यादा इतने सोशल मीडिया पे ट्रेडर्स ही नहीं आते थे, है ना। और 70% ट्रेडर्स वहाँ पे फेक भी हैं और जेन्युइन भी हैं, तो आपको वो देखना बहुत मुश्किल पड़ेगा वहाँ पे। हम्म। ठीक है, हम्म। ऐसे भी लोग हैं जिनके फॉलोवर्स अच्छे, बाकी उन्होंने ट्रेड कभी लाइफ में किया ही नहीं, हम्म। ऐसे भी लोग हैं वहाँ मतलब, पे। हम्म, आप मतलब जो प्रॉफिटेबल आए हो वो 2 साल के बाद आपको एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसके बाद आप हाँ। प्रॉफिटेबल आए हो मार्केट में। तो यस। आपने कल मुझसे कुछ बात की थी और बताया था मुझे कि आप टेलीग्राम पे आप किसी से वो कर रहे थे शेयर्स वगैरह, अपनी स्टोरी जो आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको कुछ इन्वेस्टर्स मिले थे। तो वो क्या कहानी क्या थी वैसे? साहिल, उसमें कहानी ये थी, एक बार क्या हुआ था, मैं व्हाट्सएप पे, मतलब स्टार्टिंग में आप रहते तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह। ठीक है, तो हम्म। पता नहीं मैं कैसे, कि एमजे स्टॉक एक्सचेंज करके एक ग्रुप था व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ पे ऐड हो गया था। ठीक है, हम्म। ऐसे मैं देखूँ तो मैं बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हो गया था, बट इंडिविजुअली मैंने सब लेफ्ट करके एमजे में रखा था मेरे को। हम्म। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मैं तब थोड़ा बहुत सीख चुका था उस टाइम पे। हम्म। तो मैं खुद के भी व्यूज डालता था, और एक बंदा था जो मतलब वहाँ का एडमिन था, तो एडमिन के साथ ये चीज हुई थी, उसने ग्रुप हम्म। क्यों बंद करा, उसका रीजन ये था कि उस जो एडमिन था उससे ज्यादा बेटर लोग उस ग्रुप में थे। तो एडमिन को लगता था कि यार मेरा कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम्म। उसने प्राइवेट कर दिया था उसको प्रॉपर। हम्म। तो वहाँ पे ये हुआ था कि मैं डीपी वगैरह चेक करता रहता था, ऐसे किसी भी ग्रुप में रहता हूँ तो मैं डीपी जरूर चेक करता हूँ इंसान की। तो ऐसे ही मेरे को एक बिग बुल के साथ में, जो बीएससी के अंदर जो बुल है उसके साथ में एक पर्सन मिलता है, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा। तो वो मिलते हैं और मैं डायरेक्टली उनको पिन कर देता हूँ। मेरे को ये लगा था हम्म। कि वो इतने जगह पे फोटो खिंचवा रहे, तो मेरे को लगा था कि बाहर का फोटो का, उस टाइम मेरे को कुछ भी नहीं पता था। फिर बाद में पता चला कि वो अपने यहीं मुंबई वगैरह का फोटो था। तो हम्म।
उसको इंस्पायर होकर मैंने जस्ट मैसेज करता हूँ, तो मैसेज पे मैं बात क्या करूँ, मैं टॉपिक चाह रहा था कि उनसे उनकी चीजें समझूं और ये सारी चीज, तो मैंने जस्ट बात करी, वो बहुत हम्बल थे, तो उन्होंने चीजें बताई और मैंने बस बोला कि उस टाइम मैंने सीएफए और सीएमटी का नाम सुना था, तो हम्म। बस मैंने यही चीज समझने के लिए, मेरा उस टाइम प्लान नहीं था कि मेरे को ये करना है या नहीं करना है, तो मैंने हम्म। जस्ट डायरेक्टली पूछा कि कोई है जो बता सकता है कि इसके बारे में इन्फो, तो उन्होंने बोला मैं बहुत मेरे से बेटर इंसान एक है, वो मुंबई में ही है, तो उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ, जो एक फैकल्टी भी है और बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाता है, तो हम्म। उनसे मेरा इनकाउंटर उनके थ्रू हुआ। ठीक है, हम्म। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो करीबन हमारी मतलब उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया उस बंदे को और मैंने भी रिक्वेस्ट किया अपने एंड से, तो उन्होंने मेरे को फाइनली फिर 1 घंटे का कॉल दिया। ठीक है, तो मेरा बात होता उनसे, तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई उस टाइम, क्योंकि मैं सीख ही रहा था, बाय वेब भी सीख रहा था, कुछ बुक्स थी, 2 बुक्स मैंने पढ़ी थी उस टाइम, उससे हम्म। मैंने सीखा थोड़ा बहुत। तो उन्होंने मेरे को बताया सारी चीज़ कि सीएमटी आप करो ज़्यादा बेटर है एनआईएसएम के थ्रू, या सीएफए करने से, मतलब एनआईएसएम से बेटर हम्म। सीएफए और सीएमटी है। तो मेरे को वहाँ पता हम्म। चलता है, बट उसमें भी एक कैच ये है कि 90,000 रुपीज़ आपका मिनिमम लग ही जाता है रजिस्ट्रेशन में, सीएमटी पे भी या हम्म। सीएफए पे भी, लेवल 1 वगैरह में, तो इतना और बैकएंड पे। जिसकी आप बात कर रहे हो, सीएमटी कुछ ऐसे बोल रहे हो, उसमें हम्म। मतलब जो जाते होंगे वो वही पर्सन जाते होंगे जो मतलब उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं प्रॉफिटेड ट्रेडर हूँ, तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ मैं। नहीं, देखो साहिल, उसमें ऐसा है कि आप कोई भी कर सकता है किसी भी स्ट्रीम से स्टॉक मार्केट में, ठीक है, बट हम्म। प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके पीछे अगर आप फेल होते हो उस रजिस्ट्रेशन में, तो आपका जितना भी एंटायर 90,000 के आसपास लग रहा है आई थिंक अभी, तो हम्म। नेट नेट 90,000 आपका चले जाएगा अगर आप फेल होते हो एग्जाम में, तो इतना हम्म। बड़ा और रिस्क कोई आपका नहीं लेता जिसके आपका अंदर से। फ्यूचर का प्लान, फ्यूचर का जो प्लान है वो भी यही है कि सीएमटी क्रैक करना है और उधर जाना है हाँ, मुझे, हाँ, मेरा है ऐसा ना? है कि मेरे पास सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, और ये जो हम्म। मैंने करियर जो चूज किया वो फुल टाइमर ही रहा हूँ मैं अभी भी, तो मैं हम्म। फुल टाइम करता हूँ। फुल टाइम बनने का इसमें ये था बैकएंड पे कि मेरे साथ ये हुआ था कि लास्ट कंपनी जो थी वो फ्रॉड करके भाग चुकी थी इंदौर से, जो एडवाइजरी फर्म था। तो हम्म। होता ही है साहिल उसमें कि आपने कुछ अपना इंसेंटिव भी बनाया था 2 महीने टारगेट करने के बाद, या जो आपके टारगेट्स होते हैं तो आपको 45 डेज में मिलता है, तो ऐसे ऐसे नेट नेट करके मेरा 1-1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था वहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है कि उस टाइम पे वो कंपनी बोलती है कि हम शिफ्ट करेंगे, सेबी के रेट्स वगैरह पड़ रहे थे, तो उनको लग रहा था कि हमारी डायरेक्टरी कंप्लीट नहीं है, तो नहीं, कंपनी शिफ्ट। एक क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब जैसे कि आप एडवाइजरी फर्म में काम करते थे, तो जो एडवाइजरी फर्म्स जो कॉल्स देते हैं क्लाइंट्स को अपने, हम्म, हम्म। वो कितने परसेंट सही होते हैं आपके हिसाब से? मैं अगर बताऊं, देखो क्लाइंट्स पे कॉल्स तो देखो हर कोई दे सकता है, इवनली मैं बताऊं तो यूट्यूब पे जाओगे वहां पे मिल जाएंगे ऑनलाइन, मनी कंट्रोल कोई भी दे देगा, बस जो उसको आप अगर एंट्री पॉइंट और ये सारी चीजें बता रहे हो, बट क्या आप उस टाइम पे मेंटली प्रिपेयर होते हो जब आप एंटर कर रहे हो? नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्योंकि यही होता है। एक पर्सन से मेरी बात हो रही थी, तो उसने मेरे को बताया, कहता जो एडवाइजरी फर्म्स वाले होते हैं इनको आपके पैसे के साथ कोई नहीं पड़ी होती, इनका जो ऐसा होता है, दस डेफिनेटली। परसेंट ढूंढते हैं, 5 को कहेंगे बाय करो, 5 को कहेंगे सेल करो, नहीं, तो 5 तो करेक्ट होंगे ही होंगे। ये होता है कुछ एडवाइजर में, बाकी मैं जहाँ पे वर्क किया हूँ वहाँ पे ये चीजें तो मैंने नहीं देखी वहाँ पे, क्योंकि पर्सनली एक रिसर्चर रहता है जो, बट ज्यादा मतलब रेपुटेटेड चीजें नहीं निकाल के बैठा होता, क्योंकि वो यहाँ पे काम नहीं करता फिर ना, अगर सीएमटी सीएफए वाले होते तो वो यहाँ पे नहीं, काम मैंने नहीं कर सुना है जो मैंने वो बताया। रहे, बट एनआईएसएम क्लियर रहता है उनका, मस्ट, एनआईएसएम मस्ट रहता है वहाँ पे। हाँ, वो और 3 साल की आई थिंक उसकी वो हाँ, वैलिडिटी होती वैलिडिटी है उस रहती है, सर्टिफिकेट की। और ज्यादा मुझे बड़ा भी उसका किसी ने बताया था। कॉस्टिंग साइज, हम्म। ज्यादा बड़ा कॉस्टिंग नहीं होता, 2-3 हजार रुपए में इजीली हो जाता है वो, तो हर हम्म। कोई कर सकता है वो, तो ऐसा कोई हम्म। बड़ी चीज नहीं है। तो हम्म। वो ही लोग मतलब उसमें फिर कॉल्स वगैरह देते हैं, थोड़ा बहुत उनका सेटअप रहता है, इंडिकेटर्स पे बाय सेल सिग्नल्स आते हैं वो देते रहते हैं। तो होता है हम्म। क्या है, अब उसमें क्या एडवाइजर का गेम करते हैं, ये कंपनी वाले नहीं कराते गेम जो आप बता रहे हो ना, 5-4 ये वाला। एडवाइजर क्या हम्म। करता है कि यार 10 मैंने क्लाइंट बनाए जो मेरे को बोल रहे हैं कि आपका कॉल चलेगा तो हम आपको पैसा देगा और सर्विसेज ज्वाइन करेगा, राइट? हम्म। तब उनके माइंड में ये रहता है कि यार अगर मैं 10 को कर रहा हूँ तो 10 में से रेशो जो निकलता है वो तीन तीन चार लोग का ही लिख लेगा, राइट? हम्म। किसी ने काम नहीं करा, किसी ने कॉल देखा तो काम नहीं करा, किसी ने बोला मैं ऑब्जर्व हम्म। करूंगा, किसी ने प्रॉफिट ले लिया पर काम नहीं करा। तो हम्म। वो क्या करते हैं, माइंड मेंटली खुद को प्रिपेयर ऐसे करते हैं कि 5 को मैं बाय करा देंगे और 5 को सेल करा देंगे, जबकि कंपनी वाले अलाउ नहीं करते। जिस कंपनी हम्म। में मैं काम करता था वो रिकॉर्डिंग करती थी कि आप जो भी बोल रहे हो वो डेडलाइन से होता था, तो रिकॉर्डेड रहता था। कहीं भी आप ऐसा करते हो तो आपका सैलरी में से चार्ज करता था डायरेक्टली। हम्म। तो बहुत ज्यादा हम्म। मतलब वहाँ पे चार्जेस कटते थे, तो कोई भी वहाँ पे पर्सनली ऐसा नहीं करता था। बट हम्म। कुछ ऐसी कंपनीज थी जहाँ पे
ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, जहाँ पे क्वालिटी जो एक ब्रांच बोलते हैं, तो क्वालिटी वाले नहीं होते हैं, केवाईसी डिपार्टमेंट नहीं होता है, तो ये चीज़ें नहीं होती थी। तो वो लोग ऐसा करते हैं जनरली। हम्म, और ऐसा कुछ भी होता है कि जहाँ पे एक नाम फेमस है, डब्बा काटना, मतलब डायरेक्टली डीलर बन के ऐसा, मतलब फेमस था, मैंने सुना है इंदौर में कि हम्म, एक ऐसा है, मतलब डायरेक्टली आपको बोलते हैं कि हम ब्रोकर हैं, है ना, एडवाइजरी फर्म से कॉल करते हैं और बोलते हैं हम ब्रोकर हैं, हम आपका अकाउंट खुलवा देंगे, आप हमको पैसा दे दो, आप डायरेक्टली इस अकाउंट में शिफ्ट कर देना। हम्म, और डायरेक्टली वो पैसा खुद के अकाउंट में करवा लेते थे और उसके बाद फोन नहीं उठाते थे। ये चीज़ मैंने सुनी है कि ऐसा भी इंदौर होता है में लोग। कहते हैं कि 70% से कुछ ज्यादा कंपनीज हैं जो मतलब फेक है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस पर। एग्री करते हो? 100%। अच्छा, तो अब जो हमारे न्यू ट्रेडर्स जो हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए आप कौन से मतलब कोई ऐसा पैटर्न बताओगे कि जिससे मतलब उनको ट्रेड करना चाहिए और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने? फर्स्ट तो मैं उनको दो बुक रिकमेंड करूंगा। ठीक है, एक दोनों अश्विनी गुजराल की बुक है। ठीक है, वो हम्म। दोनों बुक्स मैंने पढ़ी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। इसमें पीवर्ड्स का था, मूविंग एवरेज का था, अच्छा, बेसिक्स। एक सेकंड एक सेकंड, बुक का नाम क्या बोला? अश्विनी गुजराल की बुक है, हाउ टू ट्रेडिंग विद चार्ट पैटर्न है, और हाउ टू ट्रेडिंग विद डेरिवेटिव मार्केट्स। दोनों बेटर बुक है, दोनों में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। दूसरी बुक मैं का नाम? हाउ टू ट्रेड इन डेरिवेटिव मार्केट, हाउ टू ट्रेड इन, हाउ टू यूज ट्रेडिंग चार्ट्स, दोनों बुक्स है। शायद मैं नाम थोड़ा गलत ले रहा हूँ वहाँ पे, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, हम्म। पिन कर दूंगा तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा देना। हम्म। तो और मतलब जो आप पैटर्न यूज करते हो, तो हम्म। आप कुछ हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहोगे जो मतलब अच्छे पैटर्न है और आप यूज करते हो और आप उससे प्रॉफिटेबल रहे हो? देखो, एक्चुअली साहिल, जो मेरा जो सेटअप मैंने बनाया तो वो बहुत सारी चीज़ों से मिक्सअप है, और मेरा खुद का हम्म। साइकोलॉजी भी लगा है उसमें, और बात की चीज़ें खुद से सीखी है, तो बहुत सारे लोगों का मिक्सअप भी है उसमें, है ना। हम्म। जैसे कोई ब्रेकआउट यूज करता है तो मैं ब्रेकआउट भी यूज करता हूँ, मैं रिट्रेसमेंट ज़्यादा यूज करता हूँ पर एज पर स्विंग्स, है ना, स्विंग्स ज़्यादा करता हूँ बिकॉज टाइम ज़्यादा रहता नहीं है उस टाइम पे। बाकी हम्म। पर्सनली मैं कुछ साइड में हसलिंग के लिए प्रीमियम ग्रुप चलाता हूँ, जिसके अंदर मैं इंट्राडे कॉल्स देता हूँ। ठीक है, तो आपने एक हम्म। क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिले थे, उसकी स्टोरी क्या थी उसमें, हम्म। है ना। तो उसमें कैश हम्म। ये रहता है, एमजेड स्टॉक एक्सचेंज में मेरा जब बात होता है ना, तो उसी के थ्रू में एक बंदा रहता है, वो मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप रहता है, जहाँ पे हम्म। मैं सिर्फ अपना व्यूज इसलिए डालता था कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मेरे पास बस हिस्ट्री रहे, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे। पर हम्म। धीरे धीरे क्या हुआ कि उस टाइम के बाद से मैं खुद पे करने लगा, मैं अपना व्यूज डालने लगा डिस्क्लेमर के साथ में, टेलीग्राम और ट्विटर दोनों पे। तो धीरे हम्म। धीरे करके मेरा क्लाइंट बेस भी, मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी ज्यादा बढ़ने लगे, और ट्विटर पर फॉलोअर्स भी ऑटोमेटिक आने लगे। तो वहां से क्या इस होता है कि टाइम जो आपके, सॉरी इंटरप्टेड, इस टाइम आपके ट्विटर में कितने फॉलोअर्स हैं? 504 करीबन है, और टेलीग्राम पे मेरा 300 प्लस समथिंग है। अच्छा, जो हाँ, क्लाइंट आपको मिला था वो टेलीग्राम से था या वहां से, टेलीग्राम से था ट्विटर मेरा से? क्लाइंट। फर्स्ट क्लाइंट जो था वो टेलीग्राम के थ्रू आया था। अच्छा। तो अब वो मेरे को कम से कम 1 से 2 महीने से मेरा ऑब्जर्वेशन ले रहे थे कि मेरा व्यूज कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, सारी चीजें। एंड हम्म। देन सडनली उनका व्हाट्सएप मैसेज आता है कि मेरे को आपके साथ वर्किंग करना है और आप मेरा पोर्टफोलियो हैंडल करो, क्योंकि मैं, वो मार्केट में बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा आता था टेक्निकल एनालिसिस, बस उनके साथ हम्म। इमोशंस का प्रॉब्लम था। क्योंकि अच्छा। वो एजेड भी थे, तो उन्होंने मार्केट देखा हुआ, तो उनके हिसाब से मार्केट पूरी चेंज है, उनको ऐसा लगता है। अच्छा। कि उस टाइम की अच्छा। जो मार्केट थी, हमको जैसे रिलायंस पता है कि रिलायंस अंदर से खोखली है, तो उन्होंने हम्म। शॉर्ट कर वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा शॉर्ट कर चुके थे, और उस टाइम वो टेक्निकली रिलायंस बुलिश था। तो रिलायंस 2100 हम्म। पहुंच गया था, तो वो 1400 पे शॉर्ट करके बैठे थे। तो वहां से इतना बड़ा फ्यूचर में उन्होंने लॉस किया, बहुत सारी चीजें करी उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेपुटेड जगह से हैं, तो उनको बहुत सारी इनसाइडर्स भी पता होती है अंदर से। अभी जो ये मार्केट में कोरोना के टाइम फॉल आया उस टाइम पे? हाँ, तो वो शॉर्ट थे उस अच्छा। पर। अच्छा। अच्छा, तो और क्योंकि उनको आप लगा था कि ओवरऑल कंपनी बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ चुकी है, 900 से वो 1400 बहुत जल्दी हो गई थी, और उसके बाद सडन वहां पे इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, उस न्यूज के चक्कर में वो चले जाती है। बट उनका कोई हम्म। रेवेन्यू इतना अच्छा नहीं आया था, अभी का रिजल्ट का क्वार्टर भी देखोगे तो अच्छा नहीं था, प्रीवियस भी देखोगे तो अच्छा नहीं था। वो कंपनी ऑल्सो चेंज कर रही है, उनका जो मेन बिजनेस है वो चेंज कर रही है, वो बहुत सही जगह पे। जैसे जियो का गया तो उनको पता टेलीकॉम में इतना ज्यादा अभी पैसा या रेवेन्यू नहीं है, बट वो कर रही है, हम्म। अभी उसमें वर्किंग कर रही है बैकएंड पे, और सारी चीजों में आप देखोगे डाइवर्सिफाइड कर रही है। उनका जो ऑयल मार्केटिंग का जो वर्किंग था, हम्म। है ना, पेट्रोकेमिकल, वो भी उन्होंने चेंज करके वहां पे जा रहा है। तो अगर आप अदानी की बात करो तो हर कोई अपना स्प्लिट कर रहा है बिजनेस, राइट, हम्म। क्योंकि उनका रेवेन्यू जनरेट करना है कैसे भी करके, और एम्पायर बिल्डअप हम्म। करना है।
तो इसलिए वो वर्किंग कर रहे हैं एट द एंड पे। तो हम्म, सेम उनका था, तो इसी इनसाइडर के थ्रू उन्होंने क्या करा था, इनसाइड मतलब वो कंपनी के अंदर वर्किंग कर चुके थे और ये सारी चीज़ थी, तो वो अंदर से कंपनी को जानते थे बेटर। हम्म, तो उसी रीजन पर वो शॉर्ट करके बैठे हुए थे, तो उसने बहुत बड़ा लॉस किया था। तो उन्होंने बोला था कि सागर तुम मेरा पोर्टफोलियो हैंडल कर सकते हो क्या। तो अब होता है क्या, मेरे पास कोई था ही नहीं उस टाइम पे, मैं स्टार्ट किया था, तो डायरेक्टली मेरे को मिलते हैं, तो मैंने यस बोल दिया था बिना कुछ सोचे समझे। और जब मैं बस वर्किंग करने लगा, तो हम्म, अभी काफी अच्छा उनका रेवेन्यू भी निकला था। हमने जैसा रिसेंटली टाटा मोटर 95 समथिंग पे लिया था, 95 पे, और वो 260 के अराउंड बेचा था जब न्यूज आई थी सीएनबीसी आवाज वालों के थ्रू कि उनको मना कर दिया उन्होंने कि टेस्ला के साथ में हम नहीं हो रहे हैं, और ये सारी चीजें जब ये न्यूज ज्यादा फैल रही थी तब 265 से रिसेंटली अगर 1-2 वीक पहले देखोगे तो 265 से वो डायरेक्टली आता है अपना 250 के अराउंड आता है, 15 हम्म, पॉइंट के आसपास। तो वहाँ पे 7 से 6% माइनस में आता है। तो हम्म, उसी पैनिक में आके मैं निकल चुका था वहां पे, क्योंकि मेरे लिए वो जनरेट भी कर चुका था और मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये ओवरबॉट हो रहा है। हम्म, तो मैं एग्जिट कर चुका था वहां से, भले वो 305 रुपए तक गया, उसके बाद में फिर अभी गिर रहा है वो करंटली। और मैंने 300 पे भी बोला था बुकिंग का भी रिसेंटली, तो वहां से भी अच्छा खासा फॉल आया था उसमें। मेरे टेलीग्राम पे भी है वो एंटायर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस टाइम जो आप मतलब पोर्टफोलियो रेंज कर रहे हो वो मिनिमम कितना अमाउंट का होगा? 10 लाख के अबाव है। अच्छा। 10 लाख के अबाव और स्टार्ट। अच्छा, तो और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था कि जो न्यू कमर्स हैं, जो ट्रेडर्स बनना चाहते हैं, तो हम्म। उनके लिए कोई आप सेटअप बताना चाहोगे अपना, जो मतलब जिससे आप प्रॉफिटेबल हो इस टाइम? देखो, मैं मेरा सेटअप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वो तो मतलब मैं कुछ अभी बेसिक्स बताता हूँ, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें टाइम ज़्यादा चले जाएगा अपना। तो अपन किसी हम्म, और दिन ले लेंगे वो सेटअप के बारे में। बट मैंने कुछ बेसिक्स निकाले हैं उसके लिए भी, अगर उसको भी यूज़ करते हो तो आपका बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा और आप मार्केट समझ पाओगे कैंडल स्टिक्स का। ये मैं एज अ कल प्राइस आप एक्शन ट्रेडर हूँ, तो हम्म, मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। मिनिमम हम्म, मैं आरएसआई यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर आप नेकेड चार्ट यूज़ कर रहे हो और पोस्ट करते हम्म, हो ट्विटर पे, तो आपको यही बोलते हैं, मैंने बहुत बार किया ऐसा भी, सिंपल चार्ट अगर आप पोस्ट करोगे तो कमेंट में आता है कि सिंपल चार्ट दिख रहा है। जब तक लोगों हम्म, को 4-5 इंडिकेटर नहीं दिखाओ, जब तक उनको समझ नहीं आता कि ट्रेडर है कि नहीं है। हम्म। हाँ, वही वही मैं बात कर रहा था ना, और आप मेरे से बात कर रहे थे। हम्म। आप मुझे कह रहे थे कि मैंने कोई सेटअप बनाया उनके लिए, कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह। हम्म। तो तो मैं वो आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। हम्म, हेलो। हाँ, और दिख रहा है आपको स्क्रीन? हम्म, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हम्म, ठीक है। सो ये कुछ मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था, कुछ चार्ट पैटर्न्स है इसमें, ठीक है। हम्म। तो ये जो चार्ट पैटर्न्स है, अगर आप देखोगे तो मैं आपको भाई स्क्रीन। स्क्रीन फुल कर लो। ठीक है, मैंने कर लिया है, आपको विजिबल है? विजिबल है। ठीक है। तो ये एफ टी पी, एफ टी आर और आर पी आर और डी पी आर, डी हम्म, आर डी, ठीक है, इनका फुल फॉर्म बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम बैक, फर्स्ट वाले का एफ टी पी। एफ टी हम्म, आर मतलब होता है फर्स्ट टाइम रिटर्न, और आर बी डी होता है रेली बेस रेली, और ड्रॉप रेली ड्रॉप, है ना। हम्म। भाई जो तो ये चार्ट पैटर्न्स आप मुझे बता रहे हो, एफ टी बी, एफ टी आर करके, इनको हम्म। हम कौन से सेगमेंट्स में यूज कर सकते हैं? ये सारे सेगमेंट्स में आप यूज कर सकते हो। कमोडिटी, डेरिवेटिव, सभी में? सब सब में, क्योंकि देखो चार्ट हर जगह पे लाई करते हैं, इवन क्रिप्टो करेंसी में भी। बस वहाँ पे लिक्विडिटी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी कैसी आ रही है, वरना वहाँ पे हम्म, विक्स शॉट ज्यादा होंगे ना। हम्म, जैसे वहाँ पे स्प्रेड ज्यादा बढ़ा है, एक बायर ऊपर खड़ा है और एक सेलर नीचे खड़ा है, तो उनके स्प्रेड्स हम्म, बढ़ जाएंगे, बस प्रॉब्लम ही आएगी, हम्म, है ना। तो इसको ज्यादा कैश में यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, हम्म, ठीक है। हम्म, तो एफ टी आर जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि ये जो है एफ टी आर अपन जो
उसका जो फुल फॉर्म है फेल टू रिटर्न है। मतलब ये होता है कि एक प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि आप इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, या कभी भी प्राइस देखोगे तो जिगजैग मूवमेंट में मूव करता है, राइट। हम्म। तो जिगजैग क्या होता है कि ऊपर जा रहा है एंड देन थोड़ा सा पुल बैक आता है, नीचे आता है एंड वापस वहां से कुछ जो ऑर्डर पंचिंग रहते हैं। कभी भी देखना ट्रेंड बहुत स्पीड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो डायरेक्टली वो अप नहीं जाएगा, वो कुछ टाइम नीचे आके कंसोलिडेट भी करेगा, फिर वो बेस बेस को तोड़ेगा और वापस रैली सेकंड रैली देता है उसी ट्रेंड के अंदर में। तो ये आइडेंटिफाई करने बहुत अच्छा रहता है। जब आप सेकंड रैली ले रहे हो तो वो मोमेंटम ज्यादा होता है, जितना ज्यादा कंप्रेस करेगा कैंडल अपना टाइम ड्यूरेशन। जैसे आप वीकली में देखोगे बहुत टाइम पे उसने कंसोलिडेट किया, तो बहुत ज्यादा अच्छा बाउंस आएगा, ज्यादा अच्छा मोमेंटम आएगा। मतलब आप एग्जांपल दो तो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हो, जितना ज्यादा करोगे उतनी जल्दी बाउंस करेंगे, राइट। सेम विद स्टॉक्स ऑल्सो। तो इसमें जैसे आप पढ़ सकते हो यहाँ पे व्हाट दिस पैटर्न शो इज दैट अ प्राइस इज एन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, प्राइस विल पुश बैक एंड कलेक्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर कलेक्ट करती है एंड वापस करंट ट्रेंड के अंदर में चले जाती है, राइट। जैसे ये आपको लाइन दिख रही होगी, एक ब्लू लाइन है जो अप ट्रेंड की थी, और यहाँ पे उसने बेस फॉर्मेशन किया, रिटर्न किया और वहां से वापस ऊपर चले गए, ठीक है। हम्म। तो इसके अंदर में एक रूल रहता है कि ये जो बेस है ना, इसके नीचे क्लोज नहीं करना है उसको, राइट। ये जो अपन अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे बताऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है उसके अंदर में नीचे, उसको जो ये अपन ने बॉक्स बनाया ना, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी है बस कैंडल को। अगर इसके नीचे दे ये दी, आपने वो स्पोर्ट बनाए हुए हैं? हाँ, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया, अगर इसके नीचे आके वो क्लोज कर देगा तो ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया एक हिसाब से, है ना, इसको रिस्पेक्ट अच्छा। नहीं कर रहा है जो अपना पैटर्न है। तो हम्म। अपन यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। अपन ट्रेड कब लेंगे, जब ये रिट्रेस कर रहा है, यहाँ से वो बाउंस कर रहा है और ये जो बेस है जो पुराना हाई है उसको तोड़ रहा है, हम्म। राइट। हम्म। यस, जब हायर हाई बनाने के लिए जाएगा तब अपन लेंगे, और इसके नीचे का जो बिग शो है वहां का आप स्टॉप लॉस रखोगे, हम्म। है ना, तो आप हम्म। अच्छा एक गेन कर पाओगे, ठीक है। हम्म। तो अगर मैं लाइव चार्ट पे बताऊं तो जो अपना अपन ने पीपीटी में बनाया तो वो ऐसा कुछ है, तो आपको विजिबल हम्म। है ना। तो इसमें हम्म। क्या हो रहा है कि दो मोमेंटम कैंडल आ रही है, उसके बाद में एक कैंडल बना रहा है जो रेड कलर की कैंडल है, इसको बेस बोलते हैं, जिसके अंदर विक्स ज्यादा होती है, राइट। हम्म। बेस मतलब क्या होता है, विक शो ज्यादा है उसमें, बॉडी छोटी हम्म। है और विक ज्यादा बिग ज्यादा है। हम्म। है ना। विक्स मतलब यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है दोनों साइड से, तो मतलब यहाँ पे हम्म। कंफ्यूजन हो रहा है कि प्राइस कहाँ जाएगा। हम्म। मतलब यहाँ पे ऑर्डर पंचिंग कर रहा है ऊपर से भी और नीचे से भी, ऑर्डर बस पुशिंग कर रहा है, और हम्म। अगेंस्ट वापस वो अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट, हम्म। है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको लाइव एग्जांपल में दिखा देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ, विजिबल है ना स्क्रीन साइज, या। ठीक है। तो इसमें अपन जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे आप, ठीक है। 2 सेकेंड है, ठीक है सर। तो ये आप जैसे देख रहे हो, मैं 5 मिनट्स की जो है अपनी चार्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा 5 मिनट का दिख रहा होगा आपको ऊपर में, ठीक है। हम्म। तो ये देखो, अगर आप देख रहे हो ये जो वॉल्यूम यूज कर रहा हूँ इसके अंदर में 20 मूविंग एवरेज भी है मिक्सअप में, अगर आपको यहाँ सेटिंग्स में दिखा दूँ तो दिख जाएगा, ये रहा, है नीचे। ना। ये यहाँ पे सेटिंग्स देखोगे तो वॉल्यूम में 20 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 20 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है उसको ब्रेक कर रहा है, ये जो लाइन है ना, ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। तो उसको वो हम्म। ब्रेक कर रहा है, मतलब वहां से आपको एक मिल रहा है कि कोई ना कोई पर्सन है जो इसके अंदर बुलिश है, ठीक है। उसके बाद हम्म। ये जब बेस फॉर्मेशन होते हैं, बेस फॉर्मेशन मतलब यहाँ के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो पंचिंग हो रहे हैं यहाँ पे इतना टाइम ड्यूरेशन में, तो मतलब ये कंसोलिडेटेड फेज में है। किसी ने यहाँ बाइंग करा, बट वो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी पंचिंग कर रहा है कुछ ऑर्डर्स, तो जो सेलर्स इसको नीचे गिराना चाह रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई बायर्स खरीद रहा है, ठीक है। बट हम्म। कैच इसके अंदर ये है साहिल कि अपन ट्रेड कब लेंगे, राइट। हम्म। ट्रेड कब लेना ये चीज मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखो, ठीक है, ये लाइंस मैंने बना दी है ना, लाइंस विजिबल था, हम्म। ठीक है। तो इसका जो अगर बात करूँ 37 रुपीज का हाई है, आपको अप साइड में दिख रहा होगा 837 का हाई है, और इसका जो लो है अपना 832 का है, राइट। 5 रुपए का हम्म। रिस्क ऑलमोस्ट, ये जो बेस में बना हम्म।
है ना। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया है, ये किस बेस पे बनाया है? ये एक्चुअल में ये कैंडल्स आप देखो ना यहाँ पे, अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में करोगे तो ये इनकी बॉडीज देखो, राइट। बॉडी देखो इनकी, छोटी है ना बॉडी इन कैंडल्स हम्म। के कंपेयर में, है ना। हम्म। तो इनको क्या बोलते हैं अपन, अगर टेक्निकल और प्राइस एक्शन में बोलोगे तो इसको बेस बोला जाता है, जिनकी बॉडी छोटी होती है। मतलब यहाँ हम्म। पे कुछ एग्रेसिव मूव्स नहीं, बस यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ना ज्यादा स्ट्रेंथ इन कैंडल्स में। बट ये हम्म। वॉल्यूम एविडेंट है कि यहाँ पे कोई ना कोई बुलिश है। क्यों, अगर इसमें अपन कब ट्रेड लेंगे, इसका रीजन ये है, देखो ये मोमेंटम कैंडल हम्म। है ना। मतलब इसके अंदर ना कोई वीक ही नहीं है। मतलब कोई ने यहाँ से पंच किया ऑर्डर, डायरेक्टली वो यहाँ ले गया और यहाँ पे खत्म कर दिया, और इस ड्यूरेशन में 5 मिनट लगे। तो मतलब 5 मिनट तक किसी ने भी उसको मतलब मैनिपुलेट नहीं करने दिया, ना नीचे ले जाने दिया उस बुल ने, और हम्म। अप साइड से भी वापस जो सेलर था वो भी उसको कॉन्कर नहीं कर पाया, राइट। हम्म। जब तक ऊपर लगा तो ऊपर में अपने ही क्लोज किया उसने, और एवरेज वॉल्यूम को भी तोड़ा, राइट। उसके बाद यहाँ पे बेस बनाता है वो टाइम पास करके, यहाँ पे टाइम पास हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर पंचिंग हो रहा है आपके, ठीक हम्म। है। तो आपको ट्रेड जब लेना है साहिल, तो ये जो बेस है ना, ये जो कैंडल है, ये जो हम्म। कैंडल है आपकी 5 मिनट की, जितना भी हाई है ना, अगर इसके अंदर में वॉल्यूम आ जाता, ये वाली कैंडल में वॉल्यूम आ जाता और ब्रेकआउट हो जाता, तो अपन ले लेते हैं। हम्म। ठीक है, एक मोमेंटम कैंडल मिलती है आपको अच्छी, तो अपन यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, और स्टॉप लॉस जो रहता है मेरा ये वाली कैंडल का क्लोज रहता है ना, जो मैंने यहाँ पे लाइन लिया है 32 का, राइट। दिख रहा होगा यहाँ पे, विजिबल होगा आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे, राइट। भाई एक बार फिर से समझा दोगे, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, मैं एक बार आपको अच्छे से ब्रीफ करता हूँ। हम्म। साहिल देखना, मैं एक बार और ब्रीफ करता हूँ। जैसे अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, इससे मैं इसको 15 मिनट का करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो तो ये स्टार्टिंग में ऐसा था, ठीक है, उसने प्रीवियस देखिए क्लोज के नियर पे आके बाउंस बैक किया हम्म। स्टॉक में, ठीक है। तो अब इसके अंदर मोमेंटम आता तो आता कहाँ पे, कोई ट्रेडर यहाँ पे लेता तो भी फंस सकता था, क्योंकि यहाँ से भी रिट्रेस करके वापस नीचे गिर सकता था, चांसेस थे, राइट। बट इसने हम्म। जो हाई बना था डे, वो ब्रेक किया, तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम और कैंडल देखो, है ना। यहाँ तक मैं कैंडल्स में वॉल्यूम्स नहीं था, मतलब कोई ज्यादा अच्छा एक स्ट्रेंथ नहीं बता रहा था कि मेरे को बाय करो या इसमें आप अच्छा बेनिफिट लेगा, राइट। हम्म। और हम्म। जैसे इसने ये हाई, इसका जो डे का हाई जो था, है ना, मैं 2 सेकंड आपको बताता हूँ। ये जो हाई है 823.2 का, और इसने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, बट रिजेक्शन आ गया यहाँ पे। फिर इसने ट्राई किया, बट एंड लास्ट में इसने इस कैंडल के साथ में तोड़ दिया, हम्म। है ना। वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम भी काफी अच्छा हुआ, कैंडल ने कम से कम ₹7.5 का मूव दिया। एंड सेकंड कैंडल पे आप जा रहे हो तो ये कैंडल ने भी अच्छा खासा मूव दिया और अप ट्रेंड पे ऊपर में गया। बट इसके अंदर इतनी ज्यादा मेरे को स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, क्योंकि इसके अंदर में यहाँ पे देखो सेलर्स ने ट्राई किया मैनिपुलेट करने का, ऊपर गया प्राइस, नीचे आया और वापस ऊपर चले गया। तो एक ब्रिटिश और कैंडल अगर पैटर्न जानते हो तो यहाँ पे बुल्स एग्रेसिव है ना, यहाँ पे वॉल्यूम्स के हम्म। साथ में। तो अगर मैं अब ट्रेड यहाँ पे लेता हूँ तो मैं यहाँ फंस सकता हूँ ना, क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए पैसा बनाने के लिए। हम्म। आप टाइम पास करके कितने भी टाइम रख दोगे तो आपका पैसा हम्म। नहीं बनेगा, है ना। और आपको टेंशन भी होगी कि यहाँ से कभी रिवर्स हो गया, पूरे दिन भर में 2% मूव दे चुका है और वैसे ही निफ्टी अपना नीचे गिर रहा है, तो मैं क्या आई। करूँ, और है ब्रो, ना। ये जो कैंडल्स है ये नॉर्मल कैंडल्स नहीं है, ये कैंडल्स कौन सी यूज कर रहे हो आप? मैं होलो कैंडल यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल कैंडल शेयरी, ठीक है, मैं होलो यूज अच्छा, करता हूँ, मेरे को इसमें होलो यूज चार्ट, करते हो आप? हाँ अच्छा। मेरे को चार्ट क्लियर दिखता है इसमें, हम्म। ज्यादा मतलब ज्यादा इसमें कंफर्टेबल हूँ मैं। तो मैंने इसको इसलिए छोटा किया क्योंकि ये जो दो बेस है ना, देखो अगर आप 15 मिनट का यूज कर रहे हो तो क्या रहेगा उसमें, 5-5 मिनट की 3 कैंडल का बेस है ना, 3 कैंडल्स हम्म। का ये पूरा हिस्ट्री है इसमें, हम्म। सेम विथ इसमें। तो कहीं हम्म। ना कहीं अगर दो ये बेस बना रहे तो वहां पे आपके अच्छे खासे बेस बने होंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 बेस बने, है ना। हम्म। फिर ब्रेकआउट होता है इसका यहाँ पे बेस का। तो आपको क्या हम्म। करना है, ये जो मोमेंटम कैंडल है उसके बाद जो बेस बना है ना, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट कर रहा है ये वाली कैंडल में, है ना, हम्म। जहाँ मेरा कर्सर है, तो हम्म। इस पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। कितना हम्म। रुपए पे एंट्री हो रहा है देखो, वैसे तो आप यहाँ पे इसका अलर्ट लगा, 50% जो कैंडल है वो उससे ऊपर होना चाहिए, जो हाँ, रेक्टेंगल जो आपने है ना, बनाया है ना। हाँ। हम्म। तो ये और कैंडल जो आ गई, इसमें, एक सेकेंड, कितनी कैंडल्स रही? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5, मतलब 40 मिनट का पैटर्न है ये मार्केट का। ये, हाँ, ये यहाँ से आप देखोगे 11:30 बजे से का जो ट्रेंड है 12 बजे तक का है, और ये 12:05 में ब्रेकआउट दे रहा है,
हम्म, अराउंड अराउंड, है ना। तो अपन यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं इसके यहाँ पे, क्योंकि ये मोमेंट भी दे रहा है, उसने ब्रेकआउट पे किया, वॉल्यूम भी आ रहा है एवरेज पे। ठीक है, तो हम्म, ये तैयार था कहीं ना कहीं। तो आपका अब सवाल, स्टॉप लॉस कहाँ रखूँ मैं, राइट। तो हम्म, इसी के हाई से अपन एंट्री करते हैं सपोज दैट, या मैं नीचे से करता हूँ थोड़ा, है ना। कहीं से भी ले लो आप, यहाँ से अगर आप ले रहे हो, यहाँ से हम्म। लेके जो लास्ट वीक है ना, 32 रुपीज का इसका आ रहा है लो। तो इसके 1 रुपए नीचे एट भी ले थर्टी वन 831.1। लो। ये देखो, आप लो देख सकते हो इस कैंडल का, एट हाँ, थर्टी टू आ एट रहा है थर्टी वन पॉइंट फोर्टी फाइव है ना। ये तो मैंने यहाँ पे खुद से लाइन खींचा है, जबकि लो हम्म। इसका ये रहा, ये वाली कैंडल का, अच्छा, है ना। 832 ऊपर में देखोगे लेफ्ट हैंड पे, तो दिख जाएगा रेड कलर से। अच्छा। दिख रहा है आपको विक टाइम बड़ी फ्रेम है पे इसकी फिर, है ना? हाँ, वीक बढ़ गया है, देखो मैं आपको हम्म, दिखाता हूँ, ये, हम्म, है ना। तो इसका लो ये है, ये रहा। ठीक है, तो मैंने ये चीज ली उसके, और तो अब ये सेम हो गया 32 जहाँ से इसने एंड किया वहां पे आ गया। ठीक है, हम्म। तो इसमें जो टारगेट रहेगा हमारा वो कितना रहेगा? कितने जैसे पॉइंट्स का? जितना आपका रिस्क हो रहा है उसका डबल एटलीस्ट चाहिए ना अपने को, प्रॉफिटेबल होने के अच्छा। लिए। तो अगर अपन कैलकुलेटर से भी, अगर मैं बताऊं आपके व्यूअर्स को कैलकुलेट करने के लिए कि अपन सेम कैसा रख सकते हैं, तो 832 माइनस 839 कर रहा हूँ मैं, बफर ले रहा हूँ कि आपकी एंट्री 39 पे हुई, सपोज 7 रुपए का रिस्क है, तो मतलब आपको हम्म, 14 रुपए कम से कम चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे कि आप मुझे बोल रहे हो कि ये जैसे कि 7 पॉइंट का हमारा रिस्क है, ठीक है, हम्म टारगेट रहेगा 1:2 14 का। हम्म अगर मान लीजिए कि अगर, अच्छा वो स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, अगर मान लीजिए कि वो 14 पॉइंट टच नहीं करता, हमारा जो टारगेट है 14 पॉइंट का, तो वो हम्म। हमेशा 10 पॉइंट ही अचीव करने के बाद वो नीचे आ रहा है, तो हम्म। हमें पोजीशन कट ऑफ कर देनी चाहिए क्या? आप ट्रेल करते रहो ना, आप ट्रेलिंग का यूज कर लो। जैसे अब यहाँ पे 2-3 कैंडल बन गई अच्छी खासी, है ना, अच्छा मूव हम्म, दे दिया, तो मैं इस कैंडल का लो रख दूं या इस कैंडल का लो रख दूं, 0.3% के हिसाब से भी आप ट्रेल करते हो तो आपको एक अच्छा मूव मिलता रहेगा, है ना। क्योंकि अच्छा। आपका ट्रेलिंग भी यूज करेगा तो भी आपका नेट नेट प्रॉफिट रहेगा। तो हम्म, ये देखो, अगर आप टारगेट देखोगे तो अचीव कर गए यहाँ पे, है ना। अगर हम्म, आप 14 इसमें प्लस करोगे, 839 प्लस हम्म, 14, तो 853 हो रहा है, 854 आपको मिल चुका है यहाँ पे, हम्म, है ना। हम्म, तो आपको मिल गया, तो आपका स्टॉप लॉस जो हो रहा है अराउंड इस वीक पे आ रहा है, मतलब अगर ये इसको तोड़ देगा तो वापस से यहाँ पे जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, है ना। तो सेम अगर अपन ये इसको बड़ी कैंडल्स पे करें तो आप यहाँ पे निकल रहे हो, इस कैंडल पे आप घुस रहे हो, जिसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम है, और आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो इस कैंडल का लो आ रहा है। हम्म, ठीक है, और आप ट्रेंड में जा रहे हो ये, हम्म, तो आपका यहाँ यहाँ पे नेट नेट आप निकल रहे हो इस कैंडल पे, और वो इस कैंडल पे ही वॉल्यूम देखो आपका कितना बड़ा है ना, जहाँ पे आपकी एग्जिटिंग पोजीशन है। उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है वापस, और यहाँ पे आके रिट्रेस कर रहा हम्म, है, राइट। तो ये आपका जो एफ टी आर था वो कंप्लीट हो गया। आया समझ आपको, मतलब अगर हम्म, अपन नेट नेट इसका जो भी बेस है, बेस के नीचे भी एक रुपये रख रहे हो तो बफर के लिए ले रहे हो, तो 830 का रख लो या 831 का भी स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो आप अच्छा खासा गेन ले लोगे, और बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि वो कंप्रेशन फेज जो था उसका, है ना, हम्म, वो ब्रेक कर दिया उसने, तो वहाँ पे वॉल्यूम्स आना कंफल, मतलब आना ही है उसमें वॉल्यूम्स, क्योंकि एक हिसाब से उसने बेस का ब्रेकआउट किया है ना। हम्म, जहाँ पर 30 मिनट टाइम पास कर रहा था उसका ब्रेकआउट आ गया, वॉल्यूम आ गया, 2 दिन कैंडल पहले उसने वॉल्यूम दिया था, तो मतलब रेली वापस स्टार्ट हो गई है। हम्म, तो आप प्रेटी श्योर हो कि हाँ मैं अच्छा खासा बेनिफिट ले लूंगा, है ना, एक प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है आपकी। हम्म, ठीक है, बैक टू पीपीटी अगर अपन आए, तो एफटीआर जो होता है आपका फर्स्ट टाइम बैक होता है, मतलब आपने एक अच्छा मूवमेंट ले लिया, उसके बाद वो वापस कहीं ना कहीं आके रिट्रेस करता है। आप जैसे हम्म, टेक्निकल्स में बोला जाता है कि मोमेंटम कैंडल्स आपके, ठीक है। हम्म, तो मोमेंटम कैंडल्स क्या होती है, जिसके अंदर में हाई और लो नहीं होता, मतलब हम्म, हाई और लो मतलब सेम होता है ना। हम्म, आपका ऊपर जो ओपन इजिकल टू हाई रहेगा, मतलब ओपन इजिकल टू लो प्लस आपका क्लोज जो रहेगा वो हाई पे रहेगा। ठीक है, हम्म, तो बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो वो दो कैंडल अगर बनती है, उसके बाद में कंफर्मेशन कैंडल आपको मिल गई, जो डिफेंसिव लोग यूज करते हैं रिटेलर्स, और उसके बाद में यहाँ पे देखो तो ये सडन फॉल आ रहा है ना, इतना बड़ा। अगर कोई हम्म, टेक्निकल के हिसाब से आता है तो यहाँ पे अगर एंट्री कर रहा है तो वो इसका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो इस बड़ी कैंडल का लो रखेगा, राइट। हम्म, तो वो भी हिट हो गया, है ना। अगर यहाँ यहाँ नीचे भी रखेगा तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, वो इतना ज्यादा पैनिक में रहेगा तो वो निकल ही जाएगा हम्म, मोस्ट ऑफ द टाइम।
तो एज अ रिट्रेसमेंट ट्रेडर आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे वेट करो पुल बैक का, वो नीचे आ रहा है तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है ना। ये जो बेस है इसका एक रूल है, मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, ये रूल्स है। आपको ट्रेंड जो चल रहा है, जो प्रीवियस ट्रेंड है, जैसे ये अप ट्रेंड में था तो ये अप ट्रेंड में ही आपको यूज करना है, आप ये मत सोचो कि रिवर्सल हो जाएगा इसमें, ठीक है। और जो ये प्राइस आ रहा है इस कैंडल के अंदर में, है ना, तो वो जो आप अप ट्रेंड है वो वापस नीचे आके बेस पे आ रहा है, जहाँ पे बिग शॉज है ना, जहाँ पे बेस बनने से कंप्रेशन हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, वहां पे जब वो आ रहा है तो जो बड़ी जो कैंडल जो नीचे से नीचे आ रहा है तो वो बेस के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए, ठीक है, राइट। उसके नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए, वहां पे आके उसको रिस्पेक्ट करेगा, तो आप अच्छा खासा एक समझ सकते हो कि आपका सेटअप बन रहा है एफटीबी के लिए, ठीक है। उसको रिटेस्ट करें और इनसाइड द एफटीआर जोन क्लोज करना चाहिए, ठीक है। और ये आप यूज करो तो मेरा एक आपको एडवाइस रहेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसमें आपको जो विक्स रहते हैं वो कम मिलेंगे, तो जो विक्स है, जो नीचे कैंडल का बेस है उसको आप लगा लो एक बार में सेम, और जैसे वो बेस का टूटता है तो वहां पे आप अपना एंट्री ले लो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। बैक टू अपन चार्ट पे चलते हैं सेम। तो ये देख लो आप, इसको मैं बड़ा कर दूं तो इसी इसी चार्ट के अंदर में आपको दोनों चीज मिल गई, है ना। फर्स्ट तो ये ट्रेड मिल गया था, और ट्रेड रिवर्सल हो, अगर आप ट्रेड रिवर्स करके आप ट्रेड करते हो तो आप ये देख लो, है ना, ये गया ऊपर गया, अच्छा अप ट्रेंड में था, पूरे दिन से अच्छा मूवमेंट कर रहा है, एंड देन वापस बैक टू आया, बट इस बेस को उसने रिस्पेक्ट किया, वो क्लोज इसके ऊपर ही दिया, इसके अंदर ही दिया, है ना। और वापस ये देखो सेकंड जब क्लोजिंग हो रहा था तब इसमें वॉल्यूम वापस आया है, तो हाँ। हो ये सकता है कि ये जो हो सकता है ना वो आपका ऐसा कुछ ट्रेड हो सकता है ना। और इसको अगर ब्रेक करता है तो आपको पता ही है कितना अच्छा वॉल्यूम आएगा इसमें, है ना। तो ये राउंडिंग बॉटम आपका बन जाएगा यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस कितना सही बन रहा है आपका, ये देखो आपका स्टॉप लॉस वही 832 रुपीज के नीचे, आप 830 ले लो मेरे ख्याल से, साइकोलॉजी लेवल भी आ जाएगा आपका वहाँ पे, और आपको ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी बैठ जाएगा। 830 के हिसाब से ले रहे हो, और एंट्री आप अराउंड यहाँ पे कर लो या इस कैंडल के बाद में कर लो, तो आपको लग रहा है एज अ डिफेंसिव ट्रेडर। तो ये पिन कैंडल भी बन गया आपका, यहाँ पे आप ले रहे हो तो इस कैंडल का हाई ब्रेक करने पे ले रहे हो 40 पे, तो नेट नेट आपका 8 रुपए का लॉस है, और उसके बाद आपका टारगेट प्राइस आ रहा है 856 के अराउंड, यहाँ ले लो या इस कैंडल के लो पे ले लो, तो 850 तक आपका टारगेट आ रहा है, मतलब 13 रुपए आप गेन कर रहे हो 8 रुपए के लॉस पे, तो वन सॉरी टू टू। इंटरप्टेड कर रहा हूँ। जो आप ये कैंडल यूज करते हो, ये होलो कैंडल यूज करते हो आप, ठीक है। राइट। तो इसको हम नॉर्मल, नॉर्मल कैंडल्स में भी यूज कर सकते हैं। हाँ ये नॉर्मल होलो कैंडल्स में कुछ नहीं होता है, ये जो ग्रीन बार्स की कैंडल्स रहती अच्छा। है इसके अंदर में ये फील नहीं रहती है, बस ये अच्छा। नॉर्मल कैंडल्स है ये, अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसको हम हाइकिन जो कि हाइकिन ऐसी, तो वो जापानी का वो आ गया ना, जापान का। तो ये जो अपन कैंडल और यूज कर रहे हैं ये जापानीज कैंडल ठीक ही है। जो मतलब जो ये स्ट्रेटेजी है, इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं, हाँ पर कभी भी मोस्टली, टाइम। मोस्टली मैं एक चीज बोलूंगा इसमें, क्या होता है कि विक्स ज्यादा मिलेंगे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, और अगर आप अच्छा टाइम आपको हो गया मार्केट में तो आप यूज कर रहे हो तो फिर बेटर है, कोई इसका राइट। कोई टाइम, क्योंकि जैसे कि 12 बजे आपको पता है कि वो मार्केट ओपन होता है, एक एक 2 बजे ओपन होता है, हम्म। वो इम्पैक्ट पड़ता है ना फॉरेन मार्केट्स का तो इंडियन मार्केट में। साहिल जैसा तो मैंने उसमें दो आपको बजे बोला के है। करीब हम्म, हम्म। दो बोलो बजे के बोलो। करीब काफी मार्केट जो होता है, मतलब उठल पटल होता है, और 12 बजे के बाद काफी वॉलेटाइल होता है। वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है मार्केट में। राइट तो राइट राइट। इसको यूज करने का बेस्ट टाइम आई थिंक 12 o'clock। मैं आपको बोलूँ तो देखो सीधी सी बात है, अपन ने जो रूल्स के अंदर में किया, फर्स्ट तो आपको रिस्पेक्ट करना है रूल्स का, राइट। हम्म। क्योंकि आप बिना सेटअप क्रिएट होकर सेटअप बना लोगे अपने अंदर में तो आप मतलब लॉस ही लोगे, राइट। जैसे यहाँ हम्म। क्या हुआ, आपको ये ट्रेड कम मिल रहा है, ये देखो ना पूरे दिन भर में तो अप ट्रेंड पे था, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ, है ना। हम्म। वो भी ये भी सकता था कि अगर अपन बात करूँ ना मैं, तो ये भी बेस ही है ना। ये आपके हम्म। क्वेश्चन में है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है ना। हम्म। बट इसका आप देखो ना रिस्क रिवॉर्ड कितना ज्यादा बड़ा बनेगा, है ना। हम्म। तो ये नीचे आके यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता हम्म। है ना, क्योंकि अपन जो फिलोसफी देख रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे भी बन रहा है ट्रेड। तो हम्म। आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आरआर हिट हो गया, लॉस लेके निकल जाओ, सेकंड एंट्री मिल रहा है तो यहाँ पे एंट्री ले लो, है ना। तो इसमें ऐसा चांसेस रह सकता है, हम्म। बट मेरा मेन ये है कि इसमें आरआर बहुत कम मिलता है, और आपको एक जो रिस्क रहता है वो कम मिलता है, और रिवॉर्ड जो है वो ज्यादा मिलता है। और इफ अच्छा। अगर इसमें साइज देखो ब्रेकआउट होता है, आपको भी पता है हाँ। प्रीवियस डे का अगर ब्रेकआउट करेगा
तो ये जो हम्म, प्रीवियस डे के वॉल्यूम्स थे इसमें डेली पे, ये वॉल्यूम देखो हम्म, आप कैंडल्स पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो कितने दिनों से इसमें वॉल्यूम्स नहीं थे, राइट। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स की बिल्डिंग्स देख लो, ये बिल्डिंग्स है ना, नहीं था इसमें। हम्म, बट इस दिन वॉल्यूम आया तो 10 मिलियन का वॉल्यूम आया। एवरेज वॉल्यूम इसका 4 मिलियन रहता है, 6 मिलियन ज्यादा है। तो कुछ ना कुछ तो होगा बॉस इसमें, राइट। हम्म, कुछ ना कुछ इसके पीछे न्यूज होगा या कुछ होगा जिसके कारण कोई ना कोई संबंध पुलिस है इसके ऊपर, है ना। तो कुछ रहता है, हम्म। ठीक है। तो अपन इसके हिसाब से अगर देखूं मैं, तो साहिल, वॉइस इनकरप्टेड हो रही है। हेलो। एक सेकेंड करूँ ऑन। हाँ हाँ साहिल, सॉरी फॉर दिस। नो प्रॉब्लम। हाँ बोलो। हाँ, तो जैसा अपन देख रहे हैं, तो अगर इस पे वॉल्यूम पाता है ना, ये डे प्रीवियस डे का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों के इसमें रेडार में भी आ जाएगा, जो हम्म, मतलब सिग्नल्स यूज करते हैं या स्क्रीनर्स यूज करते हैं। तो उनको हम्म, सिग्नल मिल जाएगा कि प्रीवियस डे हाई तोड़ दिया, तो एविडेंट है कि अप ट्रेंड में हायर हाई बनाने जाएगा। तो वहाँ पे हम्म, बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं, है ना, डेली पे ब्रेकआउट आ गया मतलब, हम्म, राइट। तो वॉल्यूम आ जाएंगे तो आपका आरआर कितना सही हो रहा है कि आपको 8 रुपए लॉस करने पे यहाँ 13 तो मिल गया, उसके बाद में चांसेस ये भी है कि यहाँ से आपको और ऊपर मिलता है। बट हम्म, डिफेंसिव को तो आप यहीं कहीं निकल जाओ, अराउंड आप 550 552 पे भी निकल जाओगे तो आपको अच्छा मिल सकता है, क्योंकि ये भी चांसेस है कि यहाँ से कॉल राइटर जो एक्टिव है प्रीवियस डे पे, जिसने यहाँ पे मैनिपुलेट करके उसको नीचे गिराया, तो वो भी हम्म, एक्टिव हो सकते हैं, राइट। हम्म, बट अगर आप ट्रेलिंग करते हो, यूज कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, एक अच्छा रिवॉर्ड के लिए जा रहे हो तो, हम्म, है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, हाँ। है ना। तो ये एफ टी भी हो गया आपका कंप्लीट। बैक टू पीपीटी अगर अपन जाए, तो इसके अंदर में एक कॉन्सेप्ट है अपना आर बी आर क्या होता है, रेली बेस रेली। कुछ नहीं, सिंपल सा है। कोई भी अप ट्रेंड में जा रहा है, अगर आप इसको डेली भी यूज करते हो, एच या लो और एच आई, एच 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 लो, है हाँ, ना। आप ये बोल सकते हो उसको, ठीक है। हायर हम्म, हाई हायर लो। तो इसके अंदर बेस एक टाइम रहता है जिसके अंदर कंसोलिडेट होता है, वो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। तो कुछ लोग हम्म, सोचते हैं कि टॉप बन गया है ना। हम्म, तो ये होता है, अगर आप बुलिश ट्रेंड में हो तो वो जिगजैग मूवमेंट में हो तो नीचे आएगा वापस, वो वहां पे डिमांड जोन पे आके वापस बाउंस बैक करेगा ही। तो हम्म, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो प्रीवियस ट्रेंड है, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है बड़े टाइम फ्रेम पे, जब तक आप उसको सेल मत करो, ठीक है। हम्म, सेम अगर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फेज टू डेली के लिए, वही जो मैंने आपको बताया वो उसके अंदर मैंने अच्छे से ब्रीफ किया है। तो ये सेम है, देखो यहाँ पे रेली रेली आया, यहाँ पे थोड़ा टाइम उसने टाइम पास किया, इसको हम्म, ब्रेक किया, और इसके बाद रैली देखो आप ये। तो आपको ये टाइम पे जो ये बेस बना रहा है ना, या आप हम्म, अगर राइट हैंड साइड पे देख रहे हो इस जोन पे, तो ये जो आपका बेस बना रहा है, इतने टाइम पे आपका पैसा नहीं बन रहा, राइट। अगर ये डेली पे अगर अपन यूज कर रहे हैं तो ये पैसा हम्म, नहीं दे रहा है। आप कहाँ जाओगे, इसके नीचे का एसएल लगाओगे तो आपका हिट हो जाएगा, है ना। हम्म, टारगेट एसएल आपके नहीं बन रहे हैं, कंसोलिडेशन फेज में मूवमेंट आ नहीं रहा है। हम्म, तो उस टाइम पे आप ट्रेड ही मत करो ना उस स्टॉक में, पर्टिकुलर कोई सा और स्टॉक देख लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बनाया उसने, यहाँ पे अलर्ट सेट कर दो, यहाँ पे जो भी हाई है इसका विश्वा का, है ना, प्रीवियस हम्म, ये रहा जो इसका यहाँ पे है, यहाँ का आप अलर्ट सेट कर दो, जब भी ये टूटेगा तो हम्म, आपके पास अलर्ट आ जाएगा, तब आप इसको देख लेना। तो आप यहाँ पे भी अराउंड एंट्री लेते हो और इसका लो रख रहे हो, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ तक मिल रहा है ना, विद इन हम्म, 2-3 दिन में, तो आपका पैसा बन गया। पर इतने दिन के लिए आप पार्क कर रहे हो अपना मनी, तो आपका पैसा नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे उस पैसे का फिर, राइट। वो जंग की है ना आपके लिए। हम्म, तो ये सिंपल था, और वाइस वर्सा ऐसा आप बुलिश और उसमें भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल से मैंने ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बनाई, क्योंकि आपको बेसिक्स अभी ये पता चल जाए थोड़ा बहुत जो मैं यूज करता हूँ, हम्म, तो आपको हेल्प रहेगा। क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर 12th क्लास का पढ़ाऊंगा तो आप शायद नहीं पढ़ पाओगे, फर्स्ट एबीसीडी सीखना जरूरी है, राइट। हम्म, सेंटेंस एंड पैराग्राफ में जाए अपन, हम्म, है ना। तो ये कुछ मैंने बनाया था आपके लिए,
हाँ। तो आप इसको ऑब्जर्व भी करना चाहिए लाइव मार्केट में, जैसे या है ना, यही चीज को मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, तो इसको आप आप देख। मुझे इसकी पूरी पीडीएफ सेंड कर देना और मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो श्योर आप श्योर। लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ हाँ, तो ये श्योर आप इसको देख सकते हो सारी चीजें, तो इसमें आप ट्रेड भी ले सकते हो। देखो साहिल, तो आप इसका क्या कर सकते हो, ये जो प्रीवियस वीक का इसका जो बेस का लो है, तो आप 30 रुपीज का ऐसे लेके इसका जो हाई है ना, ये जो अराउंड ये वाला हाई आ रहा है आपका, ठीक है, 40 रुपीज 0.45 का, ये जैसे ही ब्रेक करेगा अच्छे हम्म। वॉल्यूम के साथ में, तो आप ट्रेड ले लेना और इसका स्टॉप लॉस रख देना 30 रुपीज का। हम्म। तो आपका डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, विद इन 15 से 20 मिनट में आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, मैक्स से मैक्स 30 मिनट्स ले लो। हम्म। ठीक है, ये आप एक बार खुद लाइव मार्केट में टेस्ट कर लो। हम्म। ठीक है, तो ऐसा सेम अगर मैं ग्रासिम के साथ बताऊं आपको, तो हम्म, मैंने इस पे ट्रेड लिया था, ठीक है, ये रहा देखो उसे, इसमें इसने एक्चुअल में ब्रेकआउट पे गया था और मेरा यहाँ पे कुछ अराउंड ट्रेड था, यहाँ पे हम्म। अराउंड ट्रेड था। ठीक है, ये मेरे आप जोन। जो ट्रेड करते हो वो तो स्कैल्पिंग और प्राइस एक्शन में करते हो ना, आपने जो मुझे बताया हाँ, था। मैं इंट्रा डे जो करता हूँ स्कैल्पिंग विद द मोस्ट ऑफ द टाइम, हम्म। विद इन सेकंड्स में निकल जाते हैं। जैसे आपको मेरा एंटायर स्क्रीन दिख रहा होगा आई थिंक, तो मैं अपना चैनल आपको बताता हूँ, देखो तो मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिया हम्म। था। एक मैं आपको अपना एक ये शेयर करता हूँ। देखिए, ऑब्स्ट्रा की एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाता हूँ। तो जो नेट जो अभी लास्ट मैंने क्लाइंट्स को भी दिया था, तो उसमें आप देख सकते हो ये अभी भी ऑनलाइन मतलब है, इसमें इतना अभी रिटर्न चल रहा है इसमें। ठीक है, ये ब्रोकर है? नहीं, ये एक फ्री वेबसाइट है डिफाइनिंग एज का। अच्छा तो अच्छा, टेस्टिंग के लिए स्ट्रेटेजी। हाँ, इस पे आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, आपको चीजें मिल जाती है और लाइव मार्केट में इसको टेस्ट भी कर सकते हो। बट मैं इसको ट्रैकिंग के लिए यूज करता हूँ कि कितना बन रहा था, तो उसमें एस्टिमेटेड 46 मिल रहा था और आपका 54,000 मतलब 54% आपका बन गया, रिटर्न 25,000 बन गया आपका नेट में। और इसमें इतना बन सकता है, इसमें रिस्क आपका 16,000 का ही है, तो मतलब 1:3 का आपको आर ऑलमोस्ट मिल रहा है, राइट। तो मैं ऐसे ही आर पे ट्रेड करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब लॉन्ग टर्म में। इसमें आप देख सकते हो तो जनवरी का बना हुआ था, पूरा जनवरी मंथ के लिए ये, है ना। तो इसमें ये प्रॉफिट चल रहा है अभी करंटली। और एक ये मेरा पेपर ट्रेड के अंदर मैंने सेव कर रखा था ये वाला, जैसे मन्नापुरम का कॉल मैंने सेल करवाया था, डायरेक्ट नेकेड कॉल था जिसके अंदर मार्जिन ज्यादा लग रहा था। मार्जिन देखोगे तो 2 लाख के आसपास मिल रहा था और इसके अंदर में हम पूरा प्रॉफिट जो मैक्स था वो खा चुके हैं। एक तो जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है जो आपने ओपन किया था, एक वहां पे ऑप्शन मिलता है पेपर ट्रेड का, और ये इसमें भी हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं अगर कोई ये व्यूवर्स करना ये चाहे। इसके अंदर सिर्फ आप ऑप्शन के स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, इसमें एक पैड वर्जन रहता है जिसमें आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज सेव कर सकते हो, फ्री वाले में आप 2 तक ही कर सकते हो, आप अभी वो है ना। पेपर ट्रेड करके कुछ खोला था आपने? हाँ, वो मैं उसके अंदर ऐसा मतलब इनपुट्स है कि आप क्या क्या दे सकते हो। तो अच्छा। ये देखो, आपको मैं बताता हूँ ना, इसमें मन्नापुरम मैंने सर्च करता हूँ मैं। तो आपको मेरा टेलीग्राम का स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ जी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, या। टेलीग्राम का जो मैंने ये ग्रुप खोला है अपना। हम्म। तो देखो, मैंने ये बोला ट्रेड था ऑन टेक्नो फंडा। हाँ, ये तो मेरा चैनल गाइस हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, है तो ना। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। ठीक है, ये आप देख सकते हो 22 और जनवरी को ये मैंने। आई थिंक ये फ्री ग्रुप है ना? हाँ, ये फ्री ग्रुप है, इसमें मैं सिर्फ व्यूज शेयर करता हूँ। तो मैंने इसमें लिखा था टाटा मोटर लुक बियरिश, CMP 301 प्रॉफिट बुकिंग विल बी हैपन। हम्म। 22 जनवरी की बात है, ठीक है। तो मैंने ये चार्ट भी पोस्ट किया था उस टाइम पे, ये चार्ट ऐसा था। तो उसी के बाद में इतना प्रॉफिट बुकिंग हो चुका था, तो मैंने बोला था कि 250 ने इतना लो बना दिया। आई एम कॉन्शियस ऑन निफ्टी एंड BNF सो ट्रेड लेस, और ये सही चीज बोली। तो मैंने ये भी बोला हुआ था इसके अंदर में कि यहाँ पे रेड डे हो सकता है, बात होगा, ठीक है। और उसी दिन मार्केट गिरा भी था, तो मैं जस्ट थोड़ा सा GIF भेज रहा था। तो जब मैंने बोला था ना ये, तो 2 बजे तक ये 278 आ चुका था 301 से, तो मतलब 8% का नीचे दे चुका था मैं। हम्म। और उसी दिन मैंने बायोकॉन, लुपिन और कैडिला के अंदर में ओवरनाइट पोजीशन उठाई थी, ठीक है। हम्म। और ये कुछ मेरे मतलब था ग्रासिम में जो मैं आपको बता रहा था ना, ट्रेड लिया रिसेंटली, कैडिला में हम्म। ट्रेड लिया था, तो ये ट्रेड्स वो शेयर्स किए थे।
सीएमपी 56 रुपए पे था, मैंने बोला था अपसाइड यहाँ तक जा सकता है, वो 75 हिट किया, मैंने फिर यहाँ पे बोला था कि 90 तक भी मूव आ सकता है और 1100 भी लगता है, तो वो 1100 11। का आ सकता है। हाँ, तो ग्रासिम जो टच किया था वो आपका मैं बता देता हूँ, अच्छा खासा टच किया था, 1104 रुपए का मेरे टाइम पे हाई टच किया था, और मैंने आर ओ फार्मा भी बोला था 970 पे कि इस पे नजर रखो, और वो हम्म 1000 के अप्रोक्स में टच करता है, 1023 का आर ओ फार्मा का हाई होता है, ठीक है। हम्म और रात को मैंने सिल्वर भी बोला था कि शॉर्ट करना 67,000 के आसपास है, ये टारगेट है, टारगेट्स भी डन हो गए, ठीक है। तो ये मेरा मतलब चैनल था जिसके अंदर मैं सारी चीजें थी उसमें, हम्म तो आप देख सकते हो इसमें मैं मतलब लाइव ट्रेड्स भी देता हूँ, जो चीज मेरे को लगती है मैं वो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने एक, हाँ ये भी कैच देता हूँ मैंने एक यहाँ पे मंथली का चार्ट पोस्ट किया था आज से कुछ टाइम पहले, तो हम्म उसके अंदर जब निफ्टी देख सकते हो आप यहाँ पे 13,200 के आसपास अराउंड का मेरा टारगेट था, ये वाला रिट्रेसमेंट था चौदह स्कैल्पिंग हजार ट्रेड। नहीं, ये मंथली ओ का चार्ट सॉरी, है तो मतलब, स्प्रेडिंग। हाँ ये तो स्विंग्स के लिए था कि अगर किसी को भी दिखता है तो आप ले सकते हो, तो इसमें मैंने लिखा भी था कि मैं बुलिश हूँ फरवरी तक के अंदर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ सेम, और सेम अगर आप देखोगे तो मेरा जो चार्ट है ना वो पूरा हो चुका था यहाँ पे 14,750, माई ऑल टारगेट डन, निफ्टी विल बी टचिंग अपर चैनल टुडे, लेट्स सी। और उसी के बाद से 2 दिन से नेगेटिव मूव्स आ रहे हैं, और इसलिए मैंने ये भी बोला था कि आई थिंक कल, ये देखो आप बोल सकते, बोला था मैंने आई थिंक कल भी रेड मार्केट रहेगा, शाम को ग्लोबल मार्केट भी रेड रहेंगे, और ये रहा डोज ऑन, है ना, लाल हो गया था, आई एम वेटिंग फॉर रेड डे, फिर मार्केट पूरा रेड हो गया था अपना यहाँ पे। आप ट्रेड करते हो क्या इसमें? नहीं मैं ट्रेड नहीं करता, ट्रैकिंग करता हूँ, मैं ट्रैक कर रहा ट्रैक। था, okay? तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताया, और मैं आपको अपना ट्विटर हैंडल भी बता देता हूँ लाइव चैट किया कि मेरे कितने फॉलोवर्स हैं, और मेरे आपको, हाँ मैं एक ट्रेड बताता हूँ मेरा, जिसमें मैंने 3 रुपए की प्रीमियम कितने रुपए में बेची थी, भाई ये रहा एक देखो। मिनट होल्ड होल्ड करना है। वॉइस आ रही पीछे से। हेलो, हेलो करें हेलो, स्टार्ट? हाँ हाँ। एक सेकेंड। हाँ बोलो। साहिल देखो, मेरा इसके अंदर में एक ट्रेड था जो मैंने 24 सितंबर को पोस्ट किया था हम्म 2020 में, तो इसमें मेरा देखो चार्ट्स भी मैंने पोस्ट किया था और अपना पीएनएल भी पोस्ट किया था कि मैंने कितना बुक किया। 3.65 पे मैंने बॉट किया था रिस्की विस्की के नाम से, हम्म मैंने सिर्फ इसको होल्ड किया था मंथली बेसिस पे, ठीक है। हम्म तो इसमें क्यों मैंने देखो यहाँ पे सब डिस्क्लेमर लिखा था, वाया आप मैंने सेल को किया क्योंकि मेरा सप्लाई जोन पे था, सप्लाई कैप बन रहा था, मैं उसको नाम बोलता हूँ सप्लाई कैप। ऑप्शन डाटा मेरे को सजेस्ट कर रहा था कि सेल करो, तो मेरा प्रॉपर आरआर क्या था कि 3 रुपए ही नेट नेट लॉस होगा, 3 से 4 रुपए हम्म मेरा लॉस रहेगा, और अगर मैं सही होता हूँ तो मैं अच्छा प्रॉफिट उठा लूंगा। तो ये देख सकते हो, हम्म है ना, मैं लॉस में था हम्म स्टार्टिंग में, ये प्रीमियम अच्छी खासी ऊपर भी गई थी, मतलब डीके हम्म होने लगी थी, बट ये सडन आप देख सकते हो ये फॉल कैसा आया था, राइट, एक ही दिन के अंदर का ये हम्म फॉल था। तो इसी हम्म फॉल के अंदर में मेरा क्या होता है, बाय मेरा जो एनालिसिस था मेरे को ये पीएनएल मिला था, ये देख सकते हो 36,900 रुपीज, 36,900। है ना। इसमें मैंने एक हम्म पोस्ट किया था, ये देखो मेरा तो इसमें टोटल, इन्वेस्टमेंट क्या थी आपकी? ये देखो 5,000 दिख रहा नेट नेट। नहीं, जो आपने पीछे मुझे वो बताया था उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ये रहा पोजीशन डिटेल्स, मैंने आपको शेयर किया ना अभी आपको, ये देखो पोजीशन डिटेल दिख रहा है स्क्रीन पर, ये देखो एक तो ये था इसमें 36 हम्म दिख रहा है एम्पियर, और इसी के अंदर मैंने डिटेल्स में जाओगे तो आप ये दिख रहा है आपको, मैंने 14, 1400 क्वांटिटी। है ना, क्वांटिटीज था टोटल जो मेरा बाय लगा कब, था, बाय कितने पे किया था? मैंने ये रहा 3.65 पे, अच्छा। है ना, और सेलिंग 30 पे? 30 पे, और यही प्रीमियम काफी। 50 के ऊपर गई थी, और मेरा ये प्रॉफिट मिला था, तो मेरा 5 और लेस कर इसमें एक दिया, ये नेट और इसमें अमाउंट। एक सबसे बड़ी बात, रिस्क तो आपको पता है जीरो तो जाएगा ही नहीं। 3 रुपए का उसका प्रीमियम है आगे। हाँ, तो मेरे को ये लगा था कि मेरा मैक्स मैक्स 3 रुपए का, क्योंकि मैं बाइंग बायर था ना उस टाइम, मैं सेलिंग तो किया ही नहीं था, तो मेरा इसलिए पोजीशन मतलब मैं था कि चलो 3 रुपए ले सकते हैं 1400 का डाट। लॉट था इसका ना? हाँ, तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट करके व्यूअर्स को बताता हूँ, 1400 इंटू अगर अपन देखें 3.65, तो नेट नेट अभी यही बोलने वाला था। 5,110 रुपए का रिस्क था हाँ। मंथली पे, वो भी मंथली पे, और है ना। और सबसे बड़ी बात, जीरो तो वो जाएगा नहीं।
है ना? तो ये था, तो मैंने मंथली पे लिया था और मेरा टारगेट आ चुका था और मैंने इसको होल्ड किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब था कि यार ये एक बार नीचे आएगा, आएगा, आएगा और मेरा इन द मनी हो गया था हाँ, प्रीमियम। इनकी जो होती है एक्सपायरी वो मंथली एक्सपायरी होती है। राइट। तो मेरा ये जो प्रीमियम था वो इन द मनी हो गया था, 610 रुपए का था और मैंने लिया था इसको 640 के अराउंड, ये जब था ना 650 660 पे जब ये गया था, तब मैंने लिया था। तो मैं बहुत आउट द मनी था और एक्सपायरी के नियर लिया था। तो एक रिस्क था हम्म। कि हाँ ये डीके हो सकती है प्रीमियम अगर ये ऊपर ऊपर ही रहा, तो बस पुट था अपना, तो अपन बना लिए थे पैसा। हम्म। तो मैंने ये शेयर पे किया था हम्म। और मैंने इसके पिन भी कर रखा है, मतलब कि 3 रुपए को 30 रुपए में बेचने का मजा ही अलग है। 4 से 5 हजार को आप देख सकते हो, 5 हजार को मैंने मल्टीप्लाई एक ही दिन में कितना किया, राइट, हम्म। सिंगल ट्रेड में। तो अभी कुछ एक मैंने ट्रेड। क्वेश्चन था मेरा। हम्म। अगर कोई न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो वो उनको जो है लेवरेज लेके काम करना चाहिए मार्केट में? मैं सजेस्ट नहीं करूंगा उनको लेवरेज नहीं लेना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है? हम्म। क्योंकि लेवरेज का आप तब यूज करो जब आप, मैं देखो लेवरेज का ऐसा मैं खिलाफ नहीं आता, देखो आप इंट्राडे करने आ रहे हो तो लेवरेज लोगे ही, राइट, हम्म। है ना? बट हम्म। प्रॉब्लम क्या है देखो साहिल, आप एक्स्ट्रा लेवरेज ले लोगे, एक्स्ट्रा किसी भी चीज में अच्छा नहीं होता, हम्म। है ना? आप एक्स्ट्रा हम्म। लोगे तो प्रॉब्लम क्या रहेगा, आपका 10 हजार का कैपिटल, आप 1 लाख का ट्रेड कर रहे हो, आपको ब्रोकर सेबी देगा, जैसा भी सेबी वर्किंग कर रही है कि मार्जिन वर्क का मतलब कम कर दें सारी चीजें। तो एक हिसाब से हम्म। अच्छा भी है और गलत भी है कि आपको लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है उसमें, तो आप ज्यादा हम्म। पैसा नहीं बना पा रहे हो, है ना? ऐसा लोगों के हम्म। क्वेश्चन में है। तो प्रॉब्लम यह है उसके अंदर कि आप ज्यादा अगर आप ले रहे हो रिस्क, तो आपका नेट नेट लॉस भी ज्यादा मिलेगा, नेट नेट प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। हम्म। और प्रॉफिट देख अगर लेना स्टाइल, कोई ज्यादा हम्म। देर तक होल्ड नहीं कर पाता, प्रॉब्लम ये है, हम्म। लॉस अगर ज्यादा हो। मतलब कि अगर मतलब कि अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूं इन्वेस्ट करने के लिए, हम्म। तो आप उसमें मिनिमम कितना रिस्क लेते हो एक देखो लाख के इन्वेस्टमेंट में? एज अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं उसका डाइवर्सिफाई कर दूंगा, और मेरा ऐसा है, देखो सीधी सी बात है, अभी जैसे मेरा ये अभी फॉल जो आया था मार्च में, तो मैं ऐसा नहीं था कि 10 स्टॉक्स ही लेके बैठा था, हम्म। राइट, कि जैसे बुक्स में लिखा है कि 10 से डाइवर्सिफाइड करो, ज्यादा से ज्यादा आप 8 9 स्टॉक्स लो, इतना इतना रिस्क लो, ये सारी चीजें। बट आपको जब हम्म। लगता है ना कि यार आपका कन्विक्शन बोल रहा है कि हाँ ये अच्छा है, डेट फ्री भी कंपनी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत ज्यादा चीप प्राइस पे मिल रही है आपको वैल्यूएशन के हिसाब से, और कभी ना हम्म। कभी रिटर्न पार्क करके दे देगी, तो आप 10 स्टॉक्स नहीं लोगे, राइट? ऐसे मैंने कुछ हम्म। ट्रेडर्स देखे जिनसे मेरी बात होती रहती है, एज अ, अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है दिन भर में। तो हम्म। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो उनके पास मल्टीपल स्टॉक्स भी हैं, ऐसा नहीं कि वो हम्म। सिर्फ 10 स्टॉक्स ही ले रहे हैं, राइट? तो हम्म। ऐसे बहुत सारे लोग हैं साहिल, तो मेरा ऐसा है कि आप रिस्क अपने हिसाब से ले सकते हो, आपका कितना एपिटाइट है उसके हिसाब से आप हम्म। रिस्क ले सकते हो। पर जनरली अगर आपका कोई एपिटाइट नहीं है, आप खुद को नहीं जानते हो, तो आप 2% मैक्स 3% लो रिस्क। और हम्म। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप 5-5% आप डिप्लॉय कर दो। हम्म। मेरा तो ये है, 5% हम्म। जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। है ना? कभी भी देखो तुक्का भी चल जाएगा तो आप अच्छा गेन बना लोगे ना, तो आपके कवर हो हम्म। जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में 30। एक तो अगर कोई आधी नॉलेज के साथ आता है, तो वो एक बार ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार तो वो डूबेगा ही डूबेगा। डेफिनेटली। हम्म। है ना तो सही? गाइस, हमारे कुछ क्वेश्चन थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इसका एपिसोड 2 भी बनाएंगे। तो अभी ओके। सेशन काफी लंबा होने के कारण, तो हम इसका सेशन 2 भी, एपिसोड 2 भी लाएंगे। तो थैंक यू सागर। वेलकम साहिल, मेरे को भी अच्छा लगा आपके साथ अपना सारा जर्नी और व्यूज शेयर करने में। तो हम्म। अच्छा और है, जो करते रहो ये हम्म। चीजें। आपका ये सबसे अच्छा ये लगता है स्टार्टिंग में, देखो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं, बट आप ऐसे लोगों को भी निकाल रहे हो अपनी कम्युनिटी में कि जो मतलब वर्किंग कर रहे हैं, हसलिंग कर रहे हैं, और आप उनको भी हम्म। इनिशिएटिव दे रहे हो। हम्म। ऐसा नहीं है कि जो बन चुके हैं उन्हीं को दे रहे हो, राइट? तो ये एक हम्म। अच्छी चीज है, जिससे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम करें, हम्म। छोटे फेस पे भी हम्म। काम कर रहे हैं बट अच्छा फेस पे काम कर रहे हैं। जैसे मेरा फॉलोअर्स ज्यादा नहीं है, जैसे अगर मैं हम्म। बात करूँ एज कम्पेयर टू बहुत अच्छे ट्रेडर्स भी मार्केट्स में। अब मैं ये नहीं हम्म। बोलता मैं बहुत बड़ा मतलब ट्रेडर हूँ या जो भी है, बट मैं स्टार्टिंग फेज में हूँ और एक अच्छा फेज में हूँ। हम्म। और हम्म। मैं बहुत सारी प्लानिंग है, जैसे मेरा हेज फंड करने का है प्लानिंग, और बहुत सारी चीजें चल रही है, मैं कुछ फंड्स के अरेंजमेंट में भी हूँ। तो हम्म। बहुत सारी चीजें चल रही है बैकएंड पे। तो हम्म। देखते हैं वो सारी चीजें। हम्म। तो और जैसे गाइस, जैसे जैसे कि ये सागर भाई हैं, सागर भाई जो हैं वो इंदौर से हैं। और जो राइट। कि सागर भाई हैं, सागर भाई, जो सागर भाई की जर्नी रही है, वो सागर भाई ने खुद से, विदाउट किसी से इन्वेस्टमेंट किए,
और विदाउट कोई मेंटर बनाए। आई थिंक आपने यूट्यूब पे कोई मेंटर बनाया था, राइट। पेइंग मेंटर कोई नहीं था आपका, है ना? हाँ, हाँ, मेरा यही था सेम, क्योंकि देखो सीधी सी बात है हम्म। साहिल, मैं बता चुका हूँ कि मेरे पास पैसा ही नहीं था, तो लगाता हम्म। कहाँ से? हम्म। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप मुंबई में जाओगे तो मुंबई में इजीली लोगों के पास पैसा होता है, अपर क्लास मिडिल क्लास वालों के पास भी, अपर मिडिल क्लास वालों के पास हम्म। भी। और और वो काफी हाईएस्ट चार्जेस करते हैं। मैंने मुंबई में एक पर्सन है, अश्मिता कुछ करके नाम है उसका, उसके हाँ, श्वेता 5 लाख। पाटिल। हाँ हाँ, उसके 5 लाख भी चार्जेस। आप अब मैं देखा बहुत सारे लोग ले रहे हैं, पर देखो सीधी सी बात है, आपको लड़ना सिखा देगा मोहम्मद अली, तो अब पंच तो आपको ही मारना है ना। एट द एंड में मेहनत तो आपको ही करनी है। आपको क्या बता देगा कि आप ये कैंडल यूज हम्म। कर लो, आप आरएसए यूज कर लो, आप इंडिकेटर यूज कर लो, जैसे मैंने बता हम्म। दिया आपको बेस बनेगा ये। तो हम्म। इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन आपको ही करना है, और आपको आपके हम्म। साइकोलॉजी पे भी वर्क करना है, राइट। तो हम्म। ये तभी आप कर पाओगे जब आपको बैकएंड पे आपने बहुत बार टेस्ट किया होगा, तो आपको समझ आएगा कि यार देख, मैंने बताया तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% ये काम करता है, राइट। हम्म। इसके अंदर भी कुछ लैग्स है, इफ्स एंड बट्स है। हम्म। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मार्केट में ज्यादा बेटर के काम कर रहा है, वो हम्म। आपने आइडेंटिफाई कर लिया और अपने सेटअप के साथ मिक्स कर लिया, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप 100% में प्रॉफिट में ही रहोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, हम्म। क्योंकि आपको आपके गाइस। सेटअप के साथ मिक्स करना जरूरी है। हम्म। गाइस, ये है हमारे साथ आज सागर भाई। तो जो सागर भाई की जर्नी है वो तो आप लोगों ने जान ही लिया कि उन्होंने कैसे खुद के बलबूते पे मार्केट में आए हैं, और खुद के दम पे उन्होंने मार्केट में काफी अचीवमेंट अचीव किए हैं। और राइट। जो सागर भाई हैं, सागर भाई जो है वो एक फुल टाइम ट्रेडर है मार्केट में। तो यस। जो भी अगर आपको सागर भाई से अगर जुड़ना है तो मैं इनका जो टेलीग्राम और जो ट्विटर ट्विटर। का लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ठीक है। सागर भाई एक अपना पेइंग ग्रुप भी स्टार्ट किया है। आप लोग आई थिंक आप मेंटरशिप सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं ना? नहीं, मैं देखो ज्यादा नॉमिनल चार्जेस रहता है मेरा प्रीमियम ग्रुप का, क्योंकि मेरे को इतना नहीं, पता है कि मेरा हाँ। क्वेश्चन ये है कि आप मेंटरशिप नहीं प्रोवाइड करते हैं ना? नहीं, मैं नहीं करता, मैं किसी को हाँ। सिखाता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। और जो हम्म। मेरे पास पैड में भी आते हैं वो डायरेक्टली आते हैं, मैं किसी को कॉल नहीं करता, या मेरे एंड से कोई भी पर्सन कॉल नहीं कर रहा था उनको। आप पेइंग कॉल्स देते हो, हाँ, मैं है ना? पैड कॉल्स देता हूँ, क्योंकि देखो रीजन ये है, मैंने जितना भी सीखा है तो उसके पीछे एक रीजन है। हम्म। अगर मैं कॉल पे चार्ज ले सागर। रहा हूँ, हम्म। तो रीजन ये है उसमें पीछे, साहिल छोटा सा मैं टाइम ले रहा हूँ उसमें, सॉरी फॉर दैट, कि हम्म। उसके अंदर रीजन ये रहता है कि आप अगर फ्री में सिखा रहे हो तो फ्री की वैल्यू है ही नहीं। जैसा इंडिया के अंदर में अभी पूरा चल रहा है, वैसे कि आप अगर फ्री में कितना भी अच्छा कोर्सेज, आप अपना लाइफ जर्नी बता दोगे, कोई आपको नहीं सुनेगा। बट आप उस पे 1 लाख लोगे तो बोले यार 1 लाख में साहिल क्या सिखा ही रहा होगा यार, राइट। इतने लोग आ रहे हैं, ये सारी चीजें, तो वो हवा बना हुआ है एक। तो हम्म। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि देखो फ्री में आप दे रहे हो तो उसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो ये आप। जो आप जो चार्जेस, सॉरी इंटरप्टेड कर रहा हूँ, जो आप जो ये चार्जेस लेते हो ये बेसिकली आप जो अपना टाइम देते हो पर्सन को उसके चार्जेस ले रहे हो, हाँ। am I right? हाँ, पर उसके अंदर मैं एक चीज बोलता हूँ, 24/7 आप मेरे को परेशान कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो के बारे में बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा। क्योंकि रीजन उसके भाई ये पीछे मत ये है। बोलो। देखो सीधी सी बात है साहिल, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, रीजन ये, उसके पीछे भी एक रीजन है। आप अगर पे कर रहे हो तो मैं पे, मेरे लिए वो अमाउंट बहुत छोटा है, मैं वो ट्रेडिंग से निकाल लूंगा या वो चीज, क्योंकि मैं बहुत नॉमिनल चार्ज कर रहा हूँ, इतना एक या दो ट्रेड में हम्म। निकल जाता है। तो इसलिए सामने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और उसको ये लगता है कि मैंने कुछ पे किया तो मैं उस चीज की वैल्यू करूँ, तो वो सुबह 9 बजे उठ जाएगा रेगुलर। बट फ्री में दोगे तो वो क्या बंदा है कि 11 बजे उठ रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है मार्केट की, वो खुद से लॉस कर लेगा। रीजन ये है। हम्म। हाँ, जैसे कि मैं आपसे कल भी बात कर रहा था, एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे। मैं कल भी हम्म। बात कर रहा था कि कुछ लोग जो होते हैं पेपर ट्रेड करते हैं, उनका उनके साथ इमोशन नहीं होता है। तो अगर वो रियल मनी से ट्रेड करते हैं तो उनका इमोशन रहता है बेसिकली। राइट, राइट, राइट। तो उसका, उसमें मैं एक व्यू देता हूँ आपको, जैसे आप पेपर ट्रेड कितना ही कर लोगे ना, आप प्रॉफिटेबल ज्यादा रहोगे, 70% 80% आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। बट हम्म। ऑनलाइन एवरेज अगर आप उस पर जाओगे तो आपकी शायद 10% 20% भी आप प्रॉफिटेबल रह जाओ तो बहुत बड़ी बात है आपके ओवरऑल हम्म। कैपिटल में। वहां तो आप कैपिटल 1 लाख को 70,000 निकाल दोगे विद इन अ मंथ में। बट हम्म। वहां पे आप 10% 10,000 पे निकाल दोगे तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, एज अ हम्म। ट्रेडर स्टार्टिंग में, राइट। तो आपको हम्म। अपने कैपिटल पर वर्किंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पैसा लगता है तो आप एक हिसाब से पागल हो जाते हो, मैं बताता हूँ जैसे। हम्म। अगर आप कभी ट्रेड करो उस टाइम अपनी डायरी बनाना, जब आप ट्रेड कर रहे हो हम्म। तो आपको ये लगता होगा कभी कभी कि यार ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, आपके माइंड के अंदर जो भी थॉट्स है ना, सारे थॉट अगर हम्म। आप कॉपी पे लिखोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में आपका माइंड क्या चीज पे काम कर रहा है। और उसको रात को स्टडी करोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा, अगर ये आप 1-2 मंथ करते हो।
ट्रेडिंग जर्नी बनाते हो तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या लैक्स हैं, तो मैं उसको बेनिफिट कैसे कर सकता हूँ। तो ट्रेडिंग जर्नल मस्ट है बनाना, तो क्या आप उससे खुद की गाइस गलती पता करते हो। एक लास्ट क्वेश्चन, आई होप कि आप उसका आंसर दो हमें। हम्म। आप महीने में कितना कमाते हो मार्केट से? वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा शायद, क्योंकि देखो मेरा एक नहीं, जगह से नहीं हैज होता। एग्जाम्पल मतलब, चलो इतना बता दो कि आप जो इन्वेस्ट करते हो उसका कितना रिटर्न मतलब निकाल लेते हो? देखो वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मैं अभी का जैसे बोल लूंगा तो इवन पान वाले भी अच्छे बना रहे हैं पैसा, ठीक है। मार्च के अंदर मत जाओगे तो इवन कोई भी जाएगा, कोई भी स्टॉक पकड़ेगा, उसका पैसा बन रहा है ना। हम्म। आप कोई भी पैनिक भी ले लोगे, आप सुजलॉन लेके बैठ जाते हो तो आपका पैसा मल्टीपैकर बन जाता है। हम्म। तो आरकॉम ले लो, सुजलॉन ले लो, वक्रांगी ले लो, ये सारे भी पैसा बना के दिए, है ना। हम्म। आरबीएनएल का ब्रेकआउट दिया, आईडीएफसी बैंक कितना 14 रुपए से आपका वहां चले गया। तो हम्म। बहुत सारे ऐसे पैने स्टॉक्स है वो आपको मल्टीपैकर भी रिटर्न दे चुके हैं। तानला देख लो आप, तानला में अभी न्यूज आ रही है जबकि वो मूव कर चुका है। तो ऐसे बहुत सारे हम्म। स्टॉक्स है जो पैसा दे चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, हम्म। देखो वो डिपेंड करता है आपके कैसे रहता है। कभी ऐसा रहता है आपका मंथ में अच्छा ट्रेड नहीं जा रहा है, कभी तो वो एप्स एंड बर्ड्स चलते रहते हैं। तो नेट नेट में हम्म। बोल सकता हूँ कि 20-30% निकल जाता है ईयरली बेसिस में। हैज इंट्राडे। इंट्राडे पे मंथली में तो अच्छा खासा स्कैल्पिंग पे निकल जाता है, बट चल जाता है काम वही बस। मैं उसी की बात कर रहा था ना मैं। तो 20 अप्रोक्सीमेटली आपका निकाल ही लेते हो आप 1 लाख के हाँ, इन्वेस्टमेंट में? हाँ सब आप बोल सकते हो, इतना इजीली निकलता ठीक है है। क्योंकि मैं फ्यूचर ठीक पे है। करता हूँ ना उसमें। हम्म। तो फ्यूचर है थैंक जैसे यू जैसे सो। मैंने आपको बताया कि अभी 25,000 का मतलब मन्नापुरम पे हो गया, तो कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, हम्म। रिस्क एपेटाइट पे। हम्म। तो गाइस काफी लंबा सेशन हो गया है, तो थैंक यू सो मच सागर भाई, आपने हमें भाई टाइम दिया। तो हम जो एपिसोड 2 है वो भी जल्दी शूट करेंगे आपके साथ। श्योर क्वेश्चंस तो श्योर। हमारे काफी हैं, तो काफी लंबा सेशन हो जाएगा उसकी वजह से। ओके ओके तो ओके, नो थैंक यू सो मच गाइस। तो जो सागर भाई ने हमें जो कुछ समझाया था, प्रॉब्लम। जो एफपी करके कुछ था, वो क्या एफ था टी बी, वैसे? एफ टी आर। एफ टी बी हाँ फर्स्ट टाइम पे हाँ, जो हमें फर्स्ट टाइम। चार्ट पैटर्न समझाए थे सागर भाई ने, उसका जो भी मतलब पूरी डिटेल्स हैं, अगर आपको वो चाहिए तो उसकी पीडीएफ हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोग सागर भाई को फॉलो करना चाहते हो तो हम टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू सो मच सागर भाई, नो प्रॉब्लम, आपने थैंक हमें ज्वाइन यू। किया। थैंक यू सो ऐसे बहुत मच। करते रहो। बाय। बाय बाय। बाय।